एवरीवन, हेलो 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 हेलो। अल्लाह ने इधर करा रहे लाइव क्लास से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द सिविल पॉइंट इंदौर। चलिए हम लोग लाइव आ चुके हैं। सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द सिविल पॉइंट इंदौर। चलिए हम लोग लाइव आ चुके हैं। चलिए मेरे तरफ से ऑल क्लियर है, ऑडियो सही जा रहा है। एंड जो आपको ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो आवाज़ मेरा ब्रेक करके आ रहा है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। मेरा हेल्थ ख़राब था, जिसके वजह से 2 दिन आप लोग का क्लास नहीं हो पाया, लाइव क्लास। ठीक है, तो आज आज भी मेरा हेल्थ ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सुधरा है, अभी थोड़ा बहुत बेटर है। बट आप आवाज़ देख सकते हो, अभी भी मेरा थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आज थोड़ा सा स्लो बोलूँगा। ठीक है, मैं माइक को थोड़ा पास कर लेता हूँ, सो दैट आप लोग को आवाज़ जो है ना वो क्लियरली सुनाई दे। चलिए, एंड जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया ना, ट्राई करिए कि व्हाट्सअप ग्रुप जो आप लोग को बनाया गया है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। लाइक कोई कुछ क्वेश्चन राइज करिए, है ना, कोई बच्चा उसका आंसर करिए। तो ये चलना चाहिए हमेशा। कोई चीज़ जो समझ में नहीं आ रहा, कोई बच्चा अगर पूछ रहा, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको अगर पता है तो उसका रिप्लाई करो। उससे क्या रहता है कि आप लोगों को लगता है कि हाँ आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आप लोग व्हाट्सअप में जो भी चीज़ें चलता है ना, मैं उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, और देखता हूँ कौन सा बच्चा किस तरह का परफॉर्म वहाँ पे कर रहा है। ग्रुप बनाया गया है तो उसका फ़ायदा उठाओ। ऑब्वियसली बात, अगर ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक्चुअल में बैच में से जितने जुड़े, 100 जुड़े हैं, 50 जुड़े हैं, तो सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट है। तो आपका अगर कभी भी कोई डाउट होता है, ठीक है, तो डाउट आपके दिमाग में कुछ भी आता है कि भाई इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो अगर आप ग्रुप में डालोगे तो सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ से बेटर आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं और से आप पूछोगे उससे बेटर, तो बेस्ट एक तरह से वो क्या हो जाएगा, डिस्कशन रूम भी बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उन सभी चीज़ों को देखते हो और करते हो। चलिए, सो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड अभी हम लोग का चल रहा था आईसी इंजन। आईसी इंजन का ये आप लोग का 12th लेक्चर हो जाएगा, 12वां लेक्चर हो जाएगा। एंड आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयर फ्यूल रेशियो के बारे में। ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो के बारे में आज हम लोग समझेंगे क्या होता है एयर फ्यूल रेशियो, व्हाट डू मीन बाय एयर फ्यूल रेशियो। चाहे मेरा पेट्रोल रहे या डीजल रहे, इन केस मैं पेट्रोल इंजन का ही बात करता हूँ तो हम लोग पेट्रोल एयर लेते हैं, है ना। अगर बात करो डीजल में, तो पहले एयर आ जाता सिलेंडर के अंदर, बाद में हम लोग डीजल को इंजेक्ट कराते हैं। तो इन दोनों में कितना कौन लेना चाहिए, यानी कि क्या हम लोग एयर को ज़्यादा लेंगे फ्यूल के रेशियो में, पेट्रोल के रेशियो में, या फिर पेट्रोल को ज़्यादा लेंगे एयर के रेशियो में, या दोनों को इक्वल लेते हैं, या किसी को किसी से कम लेते हैं, और वो किस कंडीशन में लेते हैं, यह आप लोग को पता होना चाहिए। एयर का होना क्यों है, बिकॉज विदाउट एयर कंबसन तो होने वाला है नहीं। एयर ऐसा चीज़ होता है, हवा के बिना आग लगने वाला है नहीं, कंबसन होने वाला है नहीं। तो एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको हेल्दी कंबसन करना है। ठीक है, अगर आपको हेल्दी कंबसन चाहिए, हेल्दी कंबसन मीन्स अच्छी तरह से कंबसन हो जाए, पूरा का पूरा फ्यूल आपका जल जाए, तो उसके लिए एयर का पर्याप्त हवा का होना बहुत ज़्यादा अनावश्यक, मतलब आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंस ऑफ जो ऑक्सीजन है वो एक वैल्यू में हो जिसमें अच्छी तरह से आपका हेल्दी कंबसन हो जाए। तो एयर तो चाहिए। एयर अगर कमी रहेगा तो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, आपका कंबसन सही तरह से नहीं हो सकता है, डिटोनेशन हो सकता है, नोकिंग हो सकता है, एयर वेरियस तरह का और भी इशू देखने को मिल सकता है। राइट, तो दैट्स वाई यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। समझिए मेरी बात की नहीं। चलिए, जैसे आप स्पीड चला रहे हो बाइक को, लोड आपका ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे कहीं पे जैसे कोल्ड रीजन है ना, उस जगह पे आपको पेट्रोल एयर का रेशियो में से पेट्रोल का रेशियो ज़्यादा चाहिए, रिच चाहिए। क्यों, क्योंकि ठंडे दिनों में स्टार्ट होने में दिक्कत होता है, तो आप ज़्यादा फ्यूल को वहाँ पे इंटेक करवाते हो। ठीक है, तो सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्लियर, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को डियर स्टूडेंट, एयर फ्यूल रेशियो। चलिए, क्लियर है ना, ऑल क्लियर है कि नहीं। आप लोग कोई भी स्टूडेंट, अभी 6 बच्चे लाइव आ चुके हैं, लेकिन कोई बच्चा मुझे अभी तक रिप्लाई किया नहीं है। तो अगर पॉसिबल है तो आप लोग प्लीज़ एक बार रिप्लाई करके मुझे ये बता दीजिए दैट ऑल क्लियर है सर, और आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 7 बच्चे आ चुके हैं लाइव, एक बार मुझे कंफर्म करिए। बताइए, ठीक है। चलिए, तब तक आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, मैं टॉपिक को स्टार्ट कर लेता हूँ।
क्योंकि मेरे तरफ से और क्लियर है, ठीक है, कि क्लास के बीच में इशू नहीं चाहिए। चलिए नेगी बोल रहे हैं, ऑल क्लियर सर, ओके ठीक है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा सर यहाँ पे एयर फ्यूल रेशियो लिखे हैं, अगर कोई बच्चा या फिर कहीं पे अगर रहेगा फ्यूल एंड एयर रेशियो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फ्यूल एयर रेशियो रहे या एयर फ्यूल रेशियो रहे, कुछ भी रहेगा तो इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कहीं पे आपका फ्यूल रहेगा तो आपको पहले फ्यूल को मानना है, कहीं पे एयर पहले रहेगा तो आपको एयर को पहले लेके चलना है, क्लियर। चलिए तो अब देखो, अगर मैं जैसे कहा कि इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एयर टू द मास ऑफ फ्यूल, एक रेशियो होता है, रेशियो किसको किस में बीच में होता है, F4 समझ लो कि आपका एयर है डिवाइड बाय F4 आपका फ्यूल हो गया, इक्वल टू मास लेते हैं, मास M फॉर मास ऑफ एयर और डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल। सेम चीज अगर आप लिखोगे क्या, आपका फ्यूल डिवाइड बाय एयर का रेशियो, तो आप लोगे मास किसका, पहले फ्यूल का लोगे और डिवाइड हो जाता है मास किसका, एयर का। तो चाहे तो आप ये भी ले लो और चाहे तो ये भी ले लो। मैंने इसको क्यों लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक में आपको यही रेशियो देखने को मिलेगा, एयर का एंड फ्यूल का ही रेशियो देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द बुक में, इसीलिए मैं इसको लिया हूँ। अच्छा ये किस बेसिस पे है, ये आपका है मास के बेसिस पे। तो यहाँ पे मास के बेसिस में जो मैंने लिखा है ये वॉल्यूम के बेसिस में भी होता है, तो वॉल्यूम के बेसिस में भी होता है और मास के बेसिस में होता है, और इन दोनों को हम लोग देखने वाले हैं। नाउ अब यहाँ पे समझो, थोड़ा मैं ये बताया जैसे कि भाई यहाँ पे एयर क्यों रहता है, एयर क्यों रहता है, क्योंकि आपको कंबसन अच्छा से करवाना है, और अगर आपको कंबसन करवाना है तो हवा के बिना तो पॉसिबल नहीं है, एयर के बिना पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग फ्यूल में एयर को भी डाला जाता है, चाहे पेट्रोल रहे या डीजल रहे, क्योंकि आप देखेंगे बस अंतर ये होता है कि पेट्रोल में आपका एयर और पेट्रोल कार्बोरेटर में मिक्स होकर आता है ना, पेट्रोल इंजन में, और डीजल इंजन में क्या होता है, पहले एयर चल जाता है, बाद में डीजल को इंजेक्ट कराया जाता है। और एक केस में बताऊंगा कि कभी कभी क्या करते हैं, डीजल इंजन में भी आपका जो डीजल होता है, पेट्रोल आपका एयर होता है, उसको सिलेंडर डालने से पहले ही मिक्स करके डालते हैं। मतलब समझो सर जी, तब तो ये कार्बोरेटर जैसा बिहेव करने लगा, बिल्कुल कार्बोरेटर जब बिहेव करने लगता है, लेकिन उसको कार्बोरेटर बोलते नहीं है, क्योंकि कार्बोरेटर डीजल, हम लोग पेट्रोल इंजन में बात करते हैं। लेकिन हाँ कई बहुत कम होता है, लेकिन ये भी किया जाता है कब सम टाइम, मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा कि एक ऐसा आता है टेक्निक जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आप आपके एयर को डीजल को मिक्स करके डाल सकते हो सिलेंडर के अंदर। खैर उसका बाद में अब डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, एयर क्यों डाला जा रहा है, कंबसन के लिए। ओके तो यहाँ लिखा गया फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ द फ्यूल जो होता है आपका, पेट्रोल जो होता है उसको कंप्लीट जलाने के लिए, डीजल जो होता है उसको कंप्लीट कंबसन करने के लिए सर्टन अमाउंट ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड, कुछ अमाउंट में एयर का होना बहुत जरूरी है, और दैट मिक्सचर इज कॉल्ड केमिकली करेक्ट मिक्सचर। इसको क्या बोला जाता है, केमिकली करेक्ट मीन्स कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, एक होता नहीं है, एक लिमिट होता है ना। सपोज करो कि आप जो है इस कोई भी पर्टिकुलर एक जॉब के लिए जाओगे, और जॉब का जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया कि 10th मांगा ही गया है, से मान लो 10th प्लस ITI मांग दिया, बहुत सारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट रहता है जहाँ बोलता है 10th प्लस ITI, फिर कुछ आपका जेई वगैरह जो पोस्ट रहता है उसमें अधिकतर क्या मांगा जाता है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद बोला जाता है कि अगर हायर एजुकेशन है तब भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ने बोला ना कि कम से कम इतना होना चाहिए, तो वही बोला कि मिनिमम इतना तो आपको, इतना एयर होना चाहिए इतना पेट्रोल के लिए, राइट, इस तरह से बोला जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकली करेक्ट मिक्सचर। इससे कम भी लेगा फिर भी चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, और ज़्यादा भी लेगा तब भी चलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है आप किस कंडीशन पे चला रहे हो, लेकिन इतना तो मांगता है। समझ आए मेरी बात की नहीं। अब इसी को और दूसरा एक नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है स्टोइमेट्रिक, क्या कहा जाता है इसको, स्टियोमेट्रिक मिक्सचर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। स्टोकियोमेट्रिक क्या कहा जाता है, स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर। अगर मैं हिंदी इसको लिख देता हूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा स्टिकियो, ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक, बाकी तो इजी है ना, मेट्रिक और मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर, स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर। अब स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर मैं हमेशा बोलूंगा क्योंकि ये बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन एक्चुअल में ये बोलने का मतलब ये है कि मिनिमम जो एयर का अमाउंट होता है फ्यूल को कंबसन करवाने के लिए, जिसको हम लोग केमिकली करेक्ट मिक्सचर कहते हैं, उसी का दूसरा नाम क्या है, स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर आपका हो जाता है, ठीक है। मैंने अभी जस्ट बात करा था कि जो हम लोग एयर और फ्यूल का मिक्सचर लेते हैं वो बाई मास भी लेते हैं और बाई वॉल्यूम भी लेते हैं। तो मास के केस में जो स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर होता है या फिर केमिकली करेक्ट मिक्सचर होता है,
ये 14/1 से लेकर 15/1 जाता है। इसका क्या मतलब हुआ सर? अगर मैं बात करूँ 14:1, इसका मतलब है कि 14:1, तो 14 क्या आ जाएगा? पहले हम लोग किसको लेते हैं? एयर को लेते हैं, तो दिस इज योर एयर, ठीक है। ये मास ऑफ एयर का बात करा गया है, और 1 क्या है? ये मास ऑफ फ्यूल है। यानी कि अगर आप लीटर ही लेके चलते हो, सपोज करो कि कहीं पे आपका 1 लीटर फ्यूल जला, 1 लीटर तेल जला, पेट्रोल जला, तो बताइए एयर कितना जलेगा? एयर आपका 14 लीटर जलेगा। समझ रहे मेरी बात की नहीं? 14 लीटर आपका पेट्रोल एयर जलेगा, तब जाके 1 लीटर कहीं ना कहीं आपका चलेगा। क्या है आपका? दैट इज कॉल्ड योर पेट्रोल, यानी फ्यूल। तो ये हो गया मास के बेसिस पे। अगर वॉल्यूम के बेसिस पे कहा जाए तो 9 से लेकर 9.5 के बीच में ये वैल्यू जाता है। क्लियर? तो ये हो गया क्या आपका स्टोक्योमीटर मेट्रिक, ठीक है, मिक्सचर, स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर, ये मेरा हो गया फिर केमिकली करेक्ट मिक्सचर हो गया, ठीक है। ओके, वही लिख दिया गया स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर मतलब मिनिमम एयर टू फ्यूल रेशियो फॉर कंप्लीट कंबसन, ताकि हेल्दी आपके हो जाए कंबसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात यहाँ पे ना क्या होता है, देखो एक तो आप यहाँ पे पढ़ लिए कि भाई केमिकली करेक्ट मिक्सचर क्या होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप 14:1 के रेशियो में अगर एयर और फ्यूल को आप प्रोवाइड कराते हो बाय मास तो आपका चलने लगेगा इंजन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है लॉज और कंडीशन पे। जैसे याद करो मैंने आप लोग से डिस्कस करा था कि ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल को आंका जाता है कि ऑक्टेन नंबर कितना प्योर है। अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा अच्छा होता है तो उसमें नॉकिंग कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई ऑक्टेन का पेट्रोल डाल ही लिए तो आपको नॉकिंग कम देखने को मिलेगा। अगर आप हाई ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल डाले हो, फिर भी अगर आप लोड ज़्यादा रहा है, स्पीड ज़्यादा रहा, तो आपको देखने को मिला था कि फिर भी आपको नॉकिंग वगैरह देखने को मिलता है। आप कितना अच्छा पेट्रोल डाल लो, यानी कि आप कितना भी अच्छा आपके पास बाइक है, कितना महंगा फ़ोन है, लेकिन अगर उसको गंदे तरीके से यूज करोगे वो तो ख़राब होगा ही ना। बात यही है, ठीक है। मतलब आप कोई महंगा चीज़ को खरीदो, उसको तरीके से यूज भी करना चाहिए, समझ आए? ये नहीं कि आप बहुत महंगा खरीद लिया, अरे यार ये तो बहुत महंगा, मैं तो उसको उठा उठा पटकूंगा, तो भाई वो तो टूट ही जाना है ना। तो सेम कैसे कि ऐसा नहीं होता है कि आप केमिकली करेक्ट मिक्सचर को आप डाल दिए हो, है ना, उसके बाद कितना भी रफ गाड़ी चला रहे हो, कितना ज़्यादा लोड लेके चला रहे हो, स्पीड चला रहे हो, है ना, तो आपका वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा और पूरा का पूरा हेल्दी कंबसन हो जाएगा, पूरा फ्यूल जल जाएगा। जरूरी नहीं है। तो वही बात करा गया, डिफरेंट कंडीशन इन दी इंजन। एक हो जाता है आपका आइडियलिंग इंजन। क्या हो जाता है? आइडियल इंजन मतलब क्या होता है? इस टाइम पे कोई भी लोड वगैरह नहीं होता है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट समझो, जैसे मान लो आप बाइक को स्टार्ट करो, कभी आपने क्या करा, एक्सीलेटर दिया, बाइक स्टार्ट हो गया, सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ दो, ना तो वो चल रहा, समझाने के लिए, ना तो वो चल रहा है, ना उसमें कोई बैठा है, बस आपने बस स्टार्ट करा है, ठीक है, तो वो कहा जाता है आइडियल कंडीशन। तो उस समय पे कितना मुझे चाहिए मिक्सचर, क्या मुझे रिच चाहिए या लीन चाहिए? रिच मतलब अमीर जैसे होता है ना, तो रिच मतलब धन, उसके पास ज़्यादा पैसा। तो आइडियलिंग में अगर मैं बोलूँगा रिच है, इसका मतलब उसमें फ्यूल ज़्यादा लग रहा है एयर के कंपेयर में, राइट। और अगर मैक्सिमम लोड कहेंगे तब कैसा लगता है? मैक्सिमम लोड में बहुत ज़्यादा लोड आपने डाल दिया, ऑब्वियसली बात है तब आपको ज़्यादा देना पड़ेगा फ्यूल। तो आखिर क्या होता है अभी हम लोग नहीं बताने वाला हूँ कि क्या होगा क्या नहीं, तो ये देखेंगे। क्रूज आप देखोगे कार में आपका एक ड्राइविंग मोड रहता है क्रूज। इसमें क्या होता है? कांस्टेंट आपके स्पीड में चलते रहता है गाड़ी। जैसे इसको अधिकतर हाईवे कहा जाता है। हाईवे में जैसे माइलेज वगैरह चेक किया जाता है ना कार में, कभी आप खरीदे होंगे या कभी आप देखे होंगे रिव्यू यूट्यूब में, तो बताया जाता है कि इसका माइलेज जो हाईवे में इतना देता है माइलेज। अगर कहीं पे भी ऑफ रोड में देता है 18-20 का, तो अगर माइलेज में अगर बात किया जाए ऑन रोड में जो हाईवे रहता है वहाँ पे बोलता है 25 तक देता है, 24 तक देता है। तो क्रूज में होता है एक कांस्टेंट लोड और कांस्टेंट स्पीड में जब आपका चलेगा विदाउट एनी आपका कोई ब्रेकिंग देखने को मिल रहा है रोड का, या ऑफ रोड में जा रहा है, तब आपको क्रूजिंग कहा जाए। तब आपका फ्यूल एयर का रेशियो कितना लगता है। और एक होता है आपका कोल्ड स्टार्ट जब नहीं होता दिक्कत और ठंडे के दिनों में, तब क्या आपको वहाँ पे चौक यूज़ करना पड़ता है। तो चौक में क्या करता है? फ्यूल वो कंज्यूम करता है, तब आपको ज़्यादा फ्यूल लगता है। तो अलग अलग कंडीशन पे आपका यहाँ पे वेरी करता है। और किससे कंपेयर करेंगे? सबको हम करेंगे स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर के बेसिस पे ही। स्टोक्योमेट्रिक मतलब कि देखेंगे अगर आइडियल कंडीशन है तो जो भी मेरा स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर था कितना था? 14:1 से लेकर 15:1 तक। इससे ज़्यादा लग रहा है आइडियल में या कम लग रहा है? मैक्सिमम लोड में इससे ज़्यादा लग रहा है, इससे कम। तो एक समझ लो ये स्टडी करने का एक आइडियल पैरामीटर हो गया। इसके कंपेयर में बाकी सबको हम लोग जज करने वाले हैं। समझ आए मेरी बात की नहीं? चलिए
तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और एक चीज, इस सभी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देखो, इस टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट कराएगा पहला आइडियल कंडीशन। ठीक है, सबसे आपका इंपॉर्टेंट जो है ना ये यही वाला आइडियल कंडीशन। बाकी ये तीनों जो है ना आपका एक पेज में छोटा छोटा करके तीनों खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आइडियल कंडीशन। बट उससे पहले आपके दिमाग में ये आएगा, सर जी मान लो कहीं पे बोल रहे हैं आप रिच मिक्सचर। रिच मतलब सर आपने कार्बोरेटर पढ़ाते टाइम बताया था कि चौक से एयर फ्लो कंट्रोल करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, चौक से एयर फ्लो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, चौक से एयर फ्लो कंट्रोल, देखो बात समझो मेरी बात, चौक से एयर को कंट्रोल कर रहे हैं, समझना। ठीक है, चौक से क्या कर रहे हैं, एयर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज मेरा बताइए, चौक से एयर कंट्रोल कर रहे हैं, मान लो हम एयर कम दे रहे हैं, एयर कम दे रहे हैं, इट मीन्स फ्यूल ज़्यादा चाहिए। मेरा बात समझ आया कि नहीं? ये कब होता, कोल्ड स्टार्ट के टाइम पे होता क्या, आप समझना मेरी बात, समझना। चलो इसीलिए मैंने कहा ना पूरा आप लेक्चर को पहले देखो, ध्यान नहीं समझ आए तब आप बोलिएगा अभी टॉपिक नहीं पढ़ा ना। एग्जाम्पल में आपको 2 लाइन में समझा दो, आपको समझ में आ जाएगा एकदम सिंपल भाषा में। होता क्या है, ठंडे के दिनों में डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है एयर का जो डेंसिटी हो जाता है ना, डेंसिटी समझना और आप बताना उसके बाद नहीं कि समझ आया कि नहीं। डेंसिटी हाई हो जाता है, डेंसिटी क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे आपका वहाँ पे जो नंबर ऑफ आपका मास है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैंने कहा था एक थैला में 4 बोल और एक थैला में 20 बोल, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा है, जिसमें एक थैला में 20 बोल है, मतलब ठूस ठूस के भरा गया है। ठीक है, कॉम्पैक्ट ज़्यादा है। तो जब आपका ठंडा का दिन होता है तो डेंसिटी एयर का बढ़ जाता है। तो होता क्या है, फ्यूल से ज़्यादा एयर आ जाता है, फ्यूल से ज़्यादा एयर आ जाता है, तो वो आप भाई एक लिमिट में भी एयर चाहिए ना, ज़्यादा एयर ही आपको नहीं चाहिए। क्योंकि इससे पहले आप जितने एयर को जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप खोलते हो ना, उसमें मान लो आपका 14:1, तो जैसे सपोज करेंगे 14:1, तो 14 आपका मान लो ग्राम में आ गया, जब 1 ग्राम आपको चाहिए क्या, पेट्रोल। लेकिन हो क्या रहा है, हाई डेंसिटी की वजह से ज़्यादा आपका एयर आ जा रहा है, तो चोक लगा के हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं कि भाई मुझे अभी ज़्यादा नहीं चाहिए। और क्या, ठंडे के दिनों में इंजन को स्टार्ट करने में भी दिक्कत होता है, तो वहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसको रोक के ज़्यादा देते हैं। और मेरा एयर जाता है वो ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता चाहे डीजल रहे या पेट्रोल रहे, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है टू इंक्रीज दी प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ दी फ्यूल। जैसे उसमें पेट्रोल एयर का कंप्रेशन रेशियो को हाई करते हैं और उसमें कम डीजल में भी हाई करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन दोनों में करते हैं। दोनों में एक सर्टेन टेम्परेचर तो चाहिए होता है, सर्टेन प्रेशर चाहिए होता है। तो अगर बहुत कोल्ड रहेगा तो टेम्परेचर दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग चोक से कंट्रोल करते हैं और एयर को कम लाते हैं और पेट्रोल को ज़्यादा हम लोग डालते हैं। ठीक है, समझ आए मेरी बात कि नहीं, बताइए। नेगी क्लियर हुआ ना? तो मैं अभी बताऊँगा, अभी मैं डिस्कस करूँगा। अभी तो मैंने बस बताया कि ये 4 कंडीशन के बेसिस पे, स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर के बेसिस पे इन सभी का वेरी करता है, ज़्यादा कभी लगता है कहीं कम करता है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि क्या क्या होता क्या नहीं, बस 1-2 लाइन में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, बताइए, आप रिप्लाई जरूर करिएगा, मुझे पता होना चाहिए कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया। ठीक है, कन्फ्यूज़न जो होता है बहुत खतरनाक चीज़ होता है, वो बने रहता है, तो क्लियर कर लेना चाहिए। मतलब सर चौक से इनडायरेक्टली फ्यूल मिक्सचर ही, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्यूल मिक्सचर ही बना। देखो आप कार्बोरेटर में क्या समझे थे, ऊपर से आता है ना आपका एयर, ऊपर से आता है एयर और इधर नोजल के थ्रू हम लोग यहाँ से डालते हैं, जैसे पेट्रोल डाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ मिक्स हो रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एयर एक लिमिट, भाई स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर में क्या समझे कि 14:1 के रेशियो में आपको फ्यूल चाहिए, जिसमें ये आपका एयर है और ये आपका पेट्रोल है। तो पेट्रोल आप इधर से दे रहे हो नोजल के थ्रू और ये आप दे रहे हो आपके चौक के थ्रू। तो अगर एयर एक लिमिट अमाउंट में ज़्यादा आ गया तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा बंद कर दोगे ना कि ज़्यादा ही आ रहा है यहाँ पे। समझे मेरी बात कि नहीं? आप दरवाज़ा खोलते हो, समझ लो कि दरवाज़ा से आप चाहते हो एक बार में 5 स्टूडेंट आए, 5 स्टूडेंट एंट्री करें, मान लो कुछ भी, 5 स्टूडेंट को आप मूवी दिखा रहे हो, खाना खिला रहे हो। लेकिन हो क्या रहा है, आप खोले हो और आपको क्या खोलते हो, 1 मिनट के लिए खोलते हो कि चलो 1 मिनट के लिए खोल दो, 5 स्टूडेंट आराम से आ जाएंगे। हो क्या रहा है, 1 मिनट के अंदर 20 स्टूडेंट घुस जा रहा, तो आप क्या करोगे, यानी कि उसी पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा आपका एयर आ गया, तो आप उस समय की चौक और ज़्यादा उसको चौक के थ्रू कंट्रोल करोगे कि नहीं मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब एक काम करो, 1 मिनट मत खोलो, मात्र 30 सेकंड ही खोलो। क्यों कि बहुत ज़्यादा बच्चा घुस जा रहा है। ठीक है, 5 गुना घुस जा रहा है, जिसका मेरे पास उतना अभी नहीं है, मुझे टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है खिलाने के लिए, या फिर मैं उतना एक टाइम में खिला नहीं सकता, मैं 5 को ही पार्टी दे सकता हूँ, कुछ भी। समझ आए मेरी बात? तो मतलब चौक से इनडायरेक्टली फ्यूल मिक्सर नहीं बनाता है, मिक्स तो करता वहाँ आने के बाद। कार्बोरेटर में तो बताया था ये सिर्फ एयर को कंट्रोल करता है। मैंने रीजन बताया कि इसके वजह से एयर को हम लोग कम देते हैं। दूसरा रीजन मैंने बताया ठंडों के दिनों में एयर ठंडा रहता है, जिसकी वजह से एयर कम देते हैं, पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा देते हैं, क्योंकि पेट्रोल में उसका अपना सेल्फ टेम्परेचर भी होता है।
कोई भी चीज़ के अंदर एक थोड़ा बहुत टेम्परेचर होता है, लेकिन कोल्ड चूंकि डेंसिटी की वजह से ठंडा हो गया ठंडा के दिन में, तो हम लोग एयर जो होता है वो थोड़ा आपका एक टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा देते हैं। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? चलिए समझे, बताइएगा। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा, अभी हम लोग बात किए हैं, ठीक है, ये समझा, अभी हम लोग समझेंगे। आप ना आगे मत बढ़ो डियर, आप समझो पहले। सर अ चोक वाल्व केबल इज डिजाइन, क्या बोल रहे डियर? रेस्ट्रिक्ट टू फ्लो एन एयर कार्बोरेटर फॉर इंजन, दिस हेल्प इनरीच द फ्यूल। अरे भाई छोटे डियर स्टूडेंट, मैं वही तो बोल रहा हूँ माय डियर, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो आप खुद डेफिनेशन पढ़ो, आपने क्या करा, एक चौक वाल्व जो होता है या केबल इट डिजाइन टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ एयर। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एयर कम चाहिए। क्यों कम चाहिए? क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा हो गया है, एयर ज़्यादा आ जा रहा है, तो मुझे रोकना है, तो कम चाहिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। दिस हेल्प टू इनरीच द, वही बात है ना, एयर ज़्यादा आ गया तो फ्यूल का रेशियो कम हो गया, ठीक है। और अगर आपको एयर कम दे रहे हो तो इसका फिर थोड़ा बढ़ाएंगे, वही तो कर रहे हैं ना, ठीक है। इंप्रूविंग द एबिलिटी ऑफ स्टार्ट द इंजन टू लो टेम्परेचर कंडीशन, वही बात है। सर चौक कल्पना, क्लियर क्लियर, समझे ना? यस यस, चोक हैंडल एयर सप्लाई नॉट फ्यूल, यस। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा था, ये मिक्सचर का मैं बात कर रहा हूँ ना, कि यहाँ पे मैंने कहा कंडीशन, अभी आप पूरा पढ़ो तो सही। देखो अब एक चीज़ मैं पहले बताता हूँ, मैंने कहा एयर बाय फ्यूल का रेशियो लेते हैं, मास के बेसिस पे लेते हैं, तो मास ऑफ एयर डिवाइड बाई मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे रीच में फ्यूल ज़्यादा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है क्या कि सर जी फ्यूल ज़्यादा ले लेंगे और एयर कम ले लेंगे। किसी भी कंडीशन पे यू हैव टू रिमेंबर द मास ऑफ द एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल। जैसे मैंने कहा ना कि 14 इंटू 1, तो 14 लीटर अगर मैं लेके चलता हूँ, मैं लीटर में ही मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि पेट्रोल लीटर में लेते हैं। अगर 14 लीटर आपका एयर आ रहा है तो आप 1 लीटर क्या लोगे? फ्यूल लोगे, पेट्रोल लेगे। तो अगर मुझे सर रिच मिक्सर चाहिए तो आप क्या करोगे? इसको मान लो 1 से आप 2 लीटर कर लो, मान लो सपोज करो 2 लीटर ले, फिर भी एयर ज़्यादा ही रहता है। तो एनी सिचुएशन, कोई कंडीशन हो जाए, ऑलवेज यू शुड रिमेंबर कि मास ऑफ द एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ द फ्यूल। जो एयर का मास होता है वो ज़्यादा होता है फ्यूल का। क्लियर? ऑलवेज ऑलवेज, ये ऑलवेज होता है। तो ऐसा अगर हो गया कि ए बाई जो एफ है ये आपका ऑलवेज क्या हो जाएगा, मास एयर वाला ऊपर वाला ज़्यादा रहेगा, इट मीन्स ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि एयर फ्यूल रेशियो जो होता है ए फॉर एयर एफ फॉर फ्यूल का रेशियो जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये दो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसके बारे में कि फ्यूल ज़्यादा हो गया, तो उसका क्या मतलब हुआ? तो देखो जैसे पहला कंडीशन, इफ़ फ्यूल इज ज़्यादा, मतलब फ्यूल मेरा ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एयर जो घट गया फ्यूल ज़्यादा हो गया। नो नो, एयर अभी भी ज़्यादा, लेकिन पहले के कंपेयर में एयर थोड़ा कम ले रहे हैं। पहले के कंपेयर में, या बोल सकते हो पहले कंपेयर में फ्यूल थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। मैंने पहले ले रहा था 14 लीटर में 1 लीटर आपका फ्यूल, अब मैं 14 लीटर में हो सकता हूँ। या फिर आप ऐसे करो ना, बेटर बेसिकली समझाया जाता है कि इस तरह से कि अभी भी मेरा 1 ही लीटर है पेट्रोल, लेकिन मैं अभी 16 लीटर एयर को जला रहा हूँ। तो भाई समझो मेरी बात, पहले समझ लो कि 1 रुपया में, ऐसे समझना बहुत अच्छा से, क्योंकि आप लोग बहुत छोटा छोटा चीज़ में फंस जा रहे। 1 रुपया में पहले 14 टॉफ़ी मिलता था, अब 1 रुपया में 16 टॉफ़ी मिल रहा है। समझ आया? है वही, कहीं आपको अभी भी 1 ही रुपया मिल रहा है घर से, और तब भी 1 ही रुपया मिल रहा है। फ्यूल आपने बढ़ा दिया तो बोलेंगे सर अभी तो मेरा फ्यूल समझ लो पैसा, यही आपका पेट्रोल है, पैसा ही पेट्रोल है, पैसा तो नहीं बढ़ा। हो क्या रहा है कि बेसिकली पहले 14 जो मिलता था टॉफी, अब 16 मिल रहा है। तो आप खुद बोलोगे यानी कि सर मेरा वैल्यू हो गया, कीमत जो मेरा पैसा का वैल्यू वो बढ़ गया, अब मुझे ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि पहले वही 16 अगर लेना चाहते थे तो 16 के लिए हो सकता है 1 रुपया के बाद कुछ पैसा और डालना पड़ेगा, तब जाके 16 टॉफी होता है, क्योंकि एक में तो 14 ही मिलता। तो कुल मिला के क्या हो गया कि आप यहाँ पे उसी पर्टिकुलर फ्यूल से ज़्यादा एयर को कंबसन कर रहे हो, ज़्यादा आपका लग रहा है। तो यही होता है क्या, आपका यहाँ बोल देंगे कि ये रीच हो गया, रीच हो गया। क्लियर? तो ये रीच हो जाता है। तो सेम चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। दैट मास ऑफ द फ्यूल, अगर मास ऑफ द फ्यूल को बढ़ा देंगे तो क्या होता है, मास ऑफ एयर डिवाइड में मास ऑफ फ्यूल होता है। तो नीचे वाला बढ़ा ना, फ्यूल को बढ़ाएं, तो फ्यूल जब बढ़ गया तो इसको कहा जाता है क्या, रिच मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या बढ़ा, फ्यूल बढ़ा, यानी कि अमाउंट ऑफ फ्यूल इज ग्रेटर देन स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर। स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर से मेरा बढ़ गया फ्यूल, क्योंकि स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या पता है कि चलो मान के चलते हैं हम लोग 15:1 ही, तो 15:1 लेके चलते हैं। लेकिन अब जो है ना उसी 1 लीटर से 16 को जला दे रहे हैं।
देखो ये यही हम लोग कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, लेकिन पहले 15 लीटर जो चलता था एयर, अब 16 चल रहा है, तो ग्रेटर हो गया ना। तो अब जो बना ये क्या हो गया, ये आपका रिच वाला मिक्सचर हो गया, रिच मिक्सचर है। और ये क्या है, ये आपका था स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर। ये क्या था आपका, स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर था, या फिर केमिकली करेक्ट मिक्सचर, केमिकली करेक्ट मिक्सचर। तो केमिकली करेक्ट मिक्सचर से हम लोग यहाँ पे फ्यूल ज़्यादा दे रहे हैं। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यानी कि क्या समझे कि रिच मिक्सचर के केस में फ्यूल का बढ़ता है, अगर मास के रेशियो में लेते हो, मास ऑफ एयर डिवाइडेड मास ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल बढ़ता है। तो अगर फ्यूल बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक रिच मिक्सचर हो जाएगा। और अगर बोलेगा बताइए जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, रिच वाले मिक्सचर में, जो अगर स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर के कंपेयर में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो लेस देन हो जाएगा। अब बोलेंगे सर लेस देन कैसे हुआ, देखो यहाँ पे समझना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, एक सेकंड मैंने ग्रेटर देन कर दिया ना शायद, यहाँ पे एयर बाई आपका फ्यूल था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था 15/1 है, क्योंकि मैं रिच ले रहा हूँ ना, तो रिच में क्या बढ़ा, नीचे वाला फ्यूल वाला बढ़ा ना, एक सेकंड, फ्यूल नीचे वाला बढ़ा ना। तो देखो ये नीचे, एक सेकंड वो मैं बता दिया आपका लीन का फ्यूल बढ़ाना डियर। तो जब फ्यूल बढ़ गया तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ये पता है ना, पूरा का पूरा वैल्यू घटेगा। एग्जांपल के तौर पे आप करोगे क्या, 10/1, तो 10/1 है, ठीक है, ओके। तो ये अभी जो है ना, सपोज करो ये आपका इज इक्वल टू 10 के बराबर है, 10/1 के बराबर है, लेकिन अब नीचे वाले को बढ़ा दो, तो नीचे वाले को मैंने 5 कर दिया, तो अब क्या हो गया, 5 दूनी के 10, तो ऑटोमेटिक 2 हो गया ना। तो पूरा का पूरा वैल्यू घट गया जब नीचे वाला बढ़ा, तो नीचे वाला बढ़ा पूरा का पूरा वैल्यू घट जाएगा, इट मीन्स ये लेस देन हो जाएगा। तो ये कब हुआ, जब फ्यूल बढ़ा, और जब फ्यूल बढ़ा तो ये कब हुआ, जब आपका रिच मिक्सचर हुआ, रिच मिक्सचर हुआ। तो ये यहाँ से आई होप सो क्लियर हो गया सर, लेस। ठीक है, समझ आया, यस। यानी कि आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर एयर फ्यूल का रेशियो आप बात करेंगे, है ना, तो वो क्या हो गया, लेस हो गया। बिल्कुल सही बात, लेस एयर फ्यूल मिक्सचर। देखो आप ऐसे अगर बोलोगे ना तो कंफ्यूज हो सकते हो। आप ये पूरा का पूरा इस तरह समझना कि जो मास ऑफ एयर होता है डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल होता है इज ग्रेटर देन करेक्ट बोल सकते हो, करेक्ट केमिकली करेक्ट मिक्सचर और स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर, ठीक है। और अगर यहाँ पे आ जाता सेम चीज़, अगर मैं बोलूँगा, यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे अगर मैं ब्लैक कलर से लिख दूँ, इफ़ मास ऑफ फ्यूल इज लेस, तो लेस होगा तो नीचे वाला लेस हो जाएगा। वही बात है फिर से कि मैं लिया था एयर बाई फ्यूल, तो फ्यूल को इस बार कम कर रहे हैं तो पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा कम। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो आपका इस बारी में कम ले लिया हो ना, तो लीन मिक्सचर हो जाएगा। अच्छा ये कम लिया तो पूरा का पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा इस बारी, तो ये बढ़ जाएगा, है ना, पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। इट मीन्स ये ग्रेटर दोनों हो जाएगा आपके किसके, 15/1 के, यानी कि स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर से ये बढ़ जाएगा। तो सेम चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, यानी कि अमाउंट ऑफ फ्यूल अगर कम लेंगे तो स्टोक्योमेट्रिक से कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो सब चीज़ को मेंशन कर दिया जहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो आप ये बोले ना आपका नेगी कि सर लेस एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो, तो ये आप बोल रहे हो लेस एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो, मतलब आप ये बोल रहे हो कि मेनली देखो हम लोग एयर के बारे में नहीं डिस्कस करते, मेनली हम लोग फ्यूल को ही देखते हैं कि फ्यूल मेरा बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जब आप बोले कि रिच मिक्सचर, तो फ्यूल आपका यहाँ पे क्या करे, देखो यहाँ पे रिच, बेसिकली रिच मिक्सचर में फ्यूल आपका बढ़ रहा है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि लीन आप ले रहे हो एयर फ्यूल मिक्सचर, या फिर लेस ले सकते हो, वो आपका ग्रेटर ही है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं फ्यूल के बारे में। हाँ आप ये बोल सकते हो कि एयर फ्यूल का जो मास ऑफ एयर मास ऑफ फ्यूल होता है वो ग्रेटर देन होता है टू दी स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर, स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप बोले हैं ना तो वो गलत हो जाएगा। आप अगर लेस आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है उसका मतलब वो लीन है, और आपका अगर ग्रेटर है, हाई अगर एयर फ्यूल मिक्सचर है तो रिच ही होगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे बेसिकली स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो ये वाला स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर, इससे कंपेयर कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये तो बात वही बात हो रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर का ही बात कर रहा है। रिच मतलब वही हो गया, रिच मतलब हो गया कि आपका हाई एयर फ्यूल मिक्सचर, बिकॉज एयर फ्यूल मिक्सचर में हाई जैसे बोल रहे हो तो आप फ्यूल का ही डिस्कस करते हो। किसका डिस्कस करो, फ्यूल का, आप एयर का बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, फ्यूल का ही डिस्कस कर रहे हो। तो रिच है यानी फ्यूल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है।
और आपका लीन है तो फ्यूल कम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे रेशियो क्या लिए हैं, एयर फ्यूल रेशियो लिए हैं। देखो आपका कहना गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने एयर फ्यूल रेशियो लिया, इसका मतलब सिंपल हमें एयर डिवाइड बाय फ्यूल लिए, बस इसीलिए चीज हो रहा है कि मैंने फ्यूल को नीचे लिया है, तो नीचे जैसे ही घट रहा है तो ये आपको पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और जब आपका फ्यूल मेरा कंबसन ज़्यादा और मैंने फ्यूल ज़्यादा चाहिए होता है तो पूरा का वैल्यू मेरा घट जाता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एयर फ्यूल रेशियो घट जा रहा है। तो घट जा रहा है कब, जब रिच मिक्सर हो रहा है, समझ है, पूरा का पूरा वैल्यू घट जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ करना सही नहीं होगा, ये आप बोल सकते हो मास ऑफ एयर भाई मास ऑफ फ्यूल घट रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए इतना हो गया। अब बात करते हैं कंडीशन। बताइए ये चीज़ समझ आया ना। यहाँ पे एक चीज़ को मैं मेंशन कर दे, इसको छूट गया, आप लोग लिख लेना। इफ़ एम ऑफ मास ऑफ दी फ्यूल इज लेस देन ये कंडीशन फ्री करना। तो ये आपका देखो अभी तक को 3 मैंने बताया आप लोग को। एक मैंने बताया स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर, एक मैंने बताया रिच मिक्सचर, और एक मैंने बताया लीन मिक्सचर, ठीक है। और आपको बस ये वाला ध्यान रखना है दिस मच कि एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो मेरे यहाँ देखोगे लेस देन, देखो लेस देन आप रिच मिक्सचर उससे मत कंपेयर करना है, मैं बोल रहा हूँ लेस देन स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर, और यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर जो हो रहा है ग्रेटर देन स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर। एयर फ्यूल मिक्सचर लेस देन, हाँ अब सही है, अब सही है, वेरी गुड। एयर फ्यूल मिक्सचर लेस देन स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर देन रिच मिक्सचर एंड वाइस वर्सा, वेरी गुड, ये सही है। क्योंकि आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो, पहले मैं लिख दिया हूँ कंपेयर विथ स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर, ठीक है। ये नहीं कि एयर फ्यूल मिक्सचर अगर लेस हो गया तो उसका मतलब रिच, नहीं वो नहीं। क्योंकि मैं अगर जब याद ध्यान रखना कि कभी भी हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर में रिच बोल रहे हैं या लीन बोल रहे हैं, वो फ्यूल का ही बात कर रहा है कि फ्यूल किसी में ज़्यादा लिया और फ्यूल किसी में कम लिया। ये कतई नहीं बोल रहा कि अगर रिच मिक्सर बोले तो एयर ज़्यादा ले रहा है, वो कंपेयर करके मैं आपको बताया, कंपेयर करके बताया एक्चुअली फ्यूल ही ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैंने कंपेयर कैसे कर दिया कि अभी जो अगर 1 लीटर में 15 चल रहा था तो अब क्या होगा, उसी 1 लीटर में 17 जलाएंगे, इसका मतलब फ्यूल का वैल्यू बढ़ गया। इसी 1 लीटर अब 1 लीटर ज़्यादा जला रहा था, यानी बेसिकली ये बढ़ चुका है। ये समझाने का इस तरह का तरीका होता है, थोड़ा यही तो चीज़ होता है ना, ये सब चीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बच्चा भूल कन्फ्यूज हो जाता है। क्योंकि एक्चुअल में अगर समझाना ईजी रहता तो, अब देखो मेरा अगर तरीका रहता तो हम तो यही करते, हम क्या करते हैं इजी करने के लिए कि सिंपल सा बात है 15 है तो यहाँ पे 2 ले ली। लेकिन बात यहाँ पे क्या करता है कि वही उतने ही फ्यूल से ज़्यादा एयर को जला जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसको बढ़ा के इसको वही रखा जाता है स्टैंडर्ड कि पेट्रोल वही है लेकिन अब ज़्यादा जलाएगा, तो यानी कि पेट्रोल का क्वांटिटी बढ़ गया, एक तरह से बोल सकते हो कि वो ज़्यादा जला रहा है, उसका इज्जत ज़्यादा बढ़ गया, समझ रहे हो ना। वही हीरो है, सेम हीरो है, लेकिन एक बार 10 करोड़ में काम कर रहा था, 15 मूवी के लिए मान लो वो 10 करोड़ लेता था या फिर 1 करोड़ लेता था, अब वो 17 के लिए या फिर 17 एक में 17 बना रहा है, यानी कि एक उस करोड़ का वैल्यू बढ़ गया। पहले 1 करोड़ मात्र 15 करता था। कुछ भी कर लो ना यार, आप जैसे बोलोगे कि आपको कोई बोलेगा 5-15 प्रोग्राम करना है तो 15 प्रोग्राम के लिए आप पहले 1 करोड़ मांगते थे, लेकिन आप उसी 1 करोड़ में आप 17 को कर रहे हो, यानी उस 1 करोड़ का हो सकता है वैल्यू ज़्यादा बढ़ गया होगा, भले 1 करोड़ दे लेकिन कुछ ज़्यादा आपको दे रहा है, जैसे भी समझ लो, है ना। ये भाई समझ लो एक रुपया में 15 आपको लड्डू मिल रहा है, अब 1 रुपया में 17 लड्डू मिल रहा है, तो कुल मिला के पैसा का ही वैल्यू बढ़ा ना। आप ये समझना कि लड्डू का वैल्यू बढ़ा, लड्डू नहीं बढ़ा, पैसा का वैल्यू बढ़ा। जैसे अमेरिका और इंडिया में क्या अंतर होता है, यहाँ होता है कि मेरा वैल्यू जो होता है पैसा का कम है। आप यहाँ पे एक सामान को खरीदने के लिए आप समझना, अब बोलो डॉलर इतना महंगा क्यों है, डॉलर इतना इज्जत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई चीज़ को अगर आप खरीद रहे हो ना, तो वो अगर मान लो मैं 100 रुपये में खरीदता हूँ तो वो सेम चीज़ $1 में ही हो जाएगा, एक ही डॉलर में, मान लो एक 100 रुपये में आपको कुछ 100 एक आपका मूवी का टिकट हो जाता है, वहाँ एक टिकट मूवी लेने के लिए आपको $1 ही, तो आप क्या बोले कम हो गया, ये नहीं ना, इसका वैल्यू बढ़ गया ना। बस समझने वाली बात है, ठीक है। बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब लग रहा है आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए क्लियर हुआ ना, एक बार मुझे कंफर्म करिए, कंफर्म करिए, क्योंकि आप लोग मुझे लग रहा है नेगी आपको क्लियर हुआ ना। बाकी कल्पेश आप बोलिए कि आपको भी क्लियर हुआ कि नहीं। सुरेंद्र बताइए। यस प्लीज कंटिन्यू, ओके ओके। चलिए ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी समझने में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, देखो ये सब चीज़ क्या होता है ना, ज़्यादा अगर अंदर आप घुसोगे ना, तो मैंने आपको याद है जब पहला क्लास पढ़ा था तभी मैंने कहा था कि जब बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, जैसे मान लो हम लोग जब गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि ऑनलाइन में मिल जाता था, हम लोग गेट की प्रिपरेशन के लिए 2 लाख 4 लाख तक दी हैं, तो हम लोग जाते थे दिल्ली वगैरह, मेडी वगैरह और इंस्टीट्यूट वगैरह जाते थे, एस एकेडमी वगैरह। होता क्या था कि वहाँ पे आपको बताया पता क्या जाता है, ये नहीं बोलता कि आपको पढ़ना कितना है, वो तो आप तेज हो तभी जाके निकाल पाओगे, क्लियर पॉइंट है।
कोई अगर गधा चल जाए जिसको कुछ नहीं आता है मैकेनिकल, तो ऐसा नहीं कि गेट क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है, वो पैसा बर्बाद करेगा, टेस्ट में रैंक ही नहीं पाएगा। तो वो तो अपना मेहनत है, वो आप कहीं से भी कर लोगे। ये आपको ये बताता है ना कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे आप समझो कि किस एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, उसकी में सिलेबस में क्या पूछा जाता है वही पढ़ो। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी अंदर मजा आते जा रहा, मजा आते जाना। जिसलिए अधिकतर देखना आईएएस प्रिपरेशन करने वाले जो मेंटर होते हैं वो यही बोलते हैं, क्योंकि मैं जब आईएएस का क्वालिफाई किया था तब भी ये चीज़ बोला गया था कि देखिए आपको जब पढ़ते हो ना पॉलिटी हिस्ट्री तो बहुत मजा आने लगता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा बाकी चीज़ें छोड़ दूंगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि आपको निकालना जॉब है, तो आपको उतना ही मजा में पूरा अंदर नहीं घुस जाना है, आपको उतनी ही पढ़ना जितना जरूरत है, नहीं तो दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो वीक हो जाएगा। तो आपको बैलेंस लेके चलना है, ठीक है। तो ज़्यादा अंदर चलोगे तो फिर कॉम्प्लेक्स होते रहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ में लिमिटेशन होता है, हर एक चीज़ का अजम्पशन होता है, रियल और आइडियल लेके चलते हैं, क्योंकि स्टडी कर रहे हैं ना तो बहुत अंतर होता है। तो ज़्यादा अंदर जाओगे तो बहुत सारा थोड़ा चीज़ में आप फंसते रहोगे, तो अरे यार यहाँ के कुछ ऐसा था, तो आप उतने पढ़ो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं आइडियल इन कंडीशन। तो मैंने कहा था ये कब होता है, जब आपका बाइक को आपने स्टार्ट करा और आपने छोड़ दिया, बाइक को स्टार्ट करके छोड़ दिए, आप चला नहीं रहे हो, लोड वगैरह कुछ नहीं है, तो इस केस में आप चलो, एक आपने चौक के बारे में बताया ना कि सर जी चौक जो होता है वो एयर को आपके कंट्रोल करता है, थोड़ा यहाँ बताओ। यहाँ अभी हम लोग थ्रोटल के बारे में पूरा बात करेंगे, बताइए तो थोड़ा सा थ्रोटल क्या करता है। देखो यहाँ पे थ्रोटल हो गया, पूरा का पूरा जितने भी मैं यहाँ बताऊंगा ना हर जगह पे आप देखोगे थ्रोटल है, यहाँ भी थ्रोटल है, यहाँ भी आपका थ्रोटल है, ठीक है, हर जगह पे थ्रोटल है। तो बता दो थोड़ा सा कि ये थ्रोटल क्या था, ये क्या आपका मेंटेन करता है। कार्बोरेटर में आपको बता चुका हूँ, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ा मुझे बताइए कि ये क्या कंट्रोल करता है, बताइए। यस, वेरी गुड। थ्रोटल जो होता है वो फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करता है। बेसिकली देखो फ्यूल कहना आपके लिए गलत होगा, ऐसे फ्यूल मत बोलना, फ्यूल बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ये मेन फोल्ड में जाता है ना, इंजन के मेन फोल्ड में जाता है, तो वहाँ पे क्या, अगर मान लो पेट्रोल इंजन लेते हैं तो पेट्रोल में आप बोल सकते हो फ्यूल पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल को भी फ्यूल बोला जाता है, तो फिर तो गलत हो जाएगा। क्या वो पेट्रोल को कंट्रोल करता है? नहीं, वो तो नोजल करता है ना। बताइए ये किसको करता है? ये करता है एयर फ्यूल मिक्सचर को, ये ज़्यादा सही रहेगा, ये ज़्यादा बोलना सही रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बताइए नेगी, ठीक है। क्योंकि अगर बोलेंगे ओरिफिक, आपको याद है ओरिफिक जो पेट्रोल पंप आपका होता था, यहाँ पे जो टैंक से जाता था आपका फिल्टर में, फिल्टर के बाद जाता था आपका यहाँ से एक नोजल लगा रहता था चैम्बर में, ठीक है, आपके थ्रोट क्या उसको यहाँ चैम्बर से नोजल, फिर ये जाता था, तो यहाँ पे ओरिफिक थोड़ा थोड़ा लगा रहता था, और ओरिफिक कंट्रोल करता था कि कितना मेरा जो है वो पेट्रोल जाएगा, तो उसको फ्यूल बोलेंगे ना, कंट्रोल ओरिफिक कंट्रोल दी, हाँ करेक्ट। तो ये आप ये ज़्यादा बेटर रहना, ये बोलना एयर फ्यूल मिक्सचर, क्योंकि ऊपर से एयर आया, इधर से पेट्रोल गया, वहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर हो गया ऑटोमाइज फॉर्म में। उसके बाद जो अंदर जाता है, ये दोनों, इधर से आपका एयर मिला, इधर से आपका पेट्रोल आया, ये दोनों एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा है मेन आपके इंजन के मेन फोल्ड में, तब कंट्रोल किया करता कौन है? थ्रोटल, चोक एरिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या करता है? एयर फ्यूल मिक्सचर को कंट्रोल करता है। यानी कि जब भी मैं बोलूँगा कि थ्रोटल इतना खुला हुआ, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एयर और पेट्रोल इन सब का मिक्सचर, ठीक है, यानी इसी को कहा जाता है क्या? एयर फ्यूल मिक्सचर। तो एयर फ्यूल मिक्सचर कितना इंजन के अंदर जा रहा है, यानी कि सिलेंडर के अंदर कितना जा रहा है, उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझ लो कि दोनों को मिक्स करके डाला जा रहा है कार्बोरेटर के थ्रू, अगर मैं पेट्रोल इंजन लेके चल रहा हूँ तो चलिए फर्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आइडियलिंग कंडीशन क्या होता है? आइडियल देखो, व्हेन देयर इज नो लोड इन द इंजन थ्रोटल इज ओपन 10 to 20। जब आपका, अच्छा देखो यहाँ पे ना, यहाँ कन्फ्यूजन क्यों होता है कि भाई आइडियल है ना सर, तो यहाँ पे कोई लोड हो नहीं रहा है, कोई लोड है नहीं, आपका इंजन स्पीड चल नहीं रहा है, इंजन खड़ा है, क्योंकि इंजन अभी तो स्टार्ट ही है, बाइक आपका खड़ा है, बाइक नहीं इंजन, वही बात हो गया कि खड़ा। तो सर यहाँ पे फिर तो यहाँ पे आपने नीचे में लिखा है रिच मिक्सर, तो सर यहाँ तो होना चाहिए लीन, क्योंकि फ्यूल कम चलना चाहिए, क्योंकि गाड़ी खड़ा है, लोड वगैरह भी है नहीं, इसीलिए तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो होता क्या समझना, क्योंकि देखो थ्रोटल भी मात्र 10 से लेकर 20 खुलता है,
क्योंकि जब रिच, अभी मैं रिच वाला आपको दिखाऊँ ना, देखो रिच जब खुलता है थ्रोटल देखो 80% तक खुल जाता है, 80 से भी ज़्यादा, मतलब लगभग पूरा का पूरा थ्रोटल आधा, मतलब आधा ज़्यादा खुल जाता है थ्रोटल, तो ज़्यादा एयरफिल मिक्सचर अंदर आता है। लेकिन भाई ये मैक्सिमम लोड है तभी ना सर, एक तो यहाँ पे थ्रोटल मात्र 10 से 20 खुला है, नो लोड है, तो फिर यहाँ पे रिच मिक्सचर कैसे हो गया? तो पहली बात देखो, आपका समझ लेना कि रिच मिक्सचर का कतई मतलब इतना नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल आ गया और कम आपका एयर आ गया। कहने का मतलब है कि इसमें भी हो सकता है, इसमें 1 लीटर आया होगा, 1 लीटर आया होगा एयरफिल मिक्सचर, जिसमें पेट्रोल भी है और एयर भी है। इसमें हो सकता है 10 ही ग्राम आया है, लेकिन उस 10 ग्राम में भी रेशियो किसका ज़्यादा था, एयर का था या पेट्रोल का था? तो रिच माना क्या हो गया कि फ्यूल उसमें भी पेट्रोल ज़्यादा था एयर के कंपेयर में, भले कम आया है, लेकिन उस क्यों होता है, कंडीशन ये जानना है कि रिच हुआ आखिर क्यों? जब ये लोड चल नहीं रहा, मेरा गाड़ी रुका हुआ है और कोई लोड भी नहीं है, तो क्यों है? होता क्या है डियर स्टूडेंट कि समझो कि मैं पूरा पूरा सिस्टम समझाऊंगा, फिर हम आपको समझाऊंगा कि ये पता आपको सिलेंडर पिस्टन समझ लो, आपके इंजन का अंदर दिखा रहे हैं, ये आपका पिस्टन रहा और ये आपका सिलेंडर वॉल है ना, पूरा का पूरा सिलेंडर है, इसके अंदर आपका पिस्टन है और ये आपका इनलेट वॉल्व है और ये आपका एग्जॉस्ट वॉल्व है। ठीक है, क्या होता है डियर? होता ये है कि सबसे पहले एयरफिल मिक्सचर को अंदर लिया, पूरा मैं सिस्टम एक समझा रहा हूँ, सक्शन एयरफिल मिक्सचर को अंदर लिया, कंप्रेशन कंप्रेस हो गया, दोनों वाल्व क्लोज हो गया कंप्रेशन के टाइम पे। अब इसमें पे स्पार्क प्लग, क्योंकि मैं पेट्रोल इंजन लेके जा रहा हूँ तो स्पार्क प्लग है, स्पार्क जनरेट किया, 10,000 वोल्टेज का करंट जनरेट किया, वो जला, पावर मिला, पिस्टन नीचे आया, क्या हो गया? कंप्रेशन के बाद आपका एक्सपेंशन हुआ यानी पावर स्ट्रोक मिला, फिर आपका एग्जॉस्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा और पाइप और कौन सा एग्जॉस्ट वाल्व जो है ना, ये आपका ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व जैसे ओपन होता है तो सारा का सारा जो हॉट गैसेस है वो बाहर हो जाएगा, उसके बाद इनलेट वाल्व फिर से खुलेगा और आपका फ्यूल आएगा एयरफिल मिक्स। लेकिन ये आइडियल कंडीशन होता है, या आप याद करो एग्जैक्ट टाइमिंग वाल्व, अगर आप लोग को याद होगा एग्जैक्ट टाइमिंग वाल्व, उसमें क्या होता था, जब आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और हॉट गैसेस बाहर हो जाता है और वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं होता है, अभी पिस्टन पूरी तरह से हॉट गैसेस बाहर भी नहीं निकला, निकल ही रहा है, यानी पिस्टन अभी तक टॉप डेड सेंटर तक पहुंचा नहीं है, उससे पहले आपका इनलेट वाल्व भी खुल जाता है। तो होता क्या है, होता यह है कि कुछ जैसे इनलेट वाल्व खुलता है, जो हॉट गैसेस इधर से बाहर जा रहा है ना, कुछ हॉट गैसेस इधर से भी जाने लगता है, इनलेट वाले से भी घुस, भाई उसको जगह जहाँ से मिलेगा चल जाएगा, जगह जहाँ से मिलता है वहीं से वो जाना स्टार्ट कर लेने लगता है। तो जैसे इनलेट वाल्व भी खुलता है एयरफिल मिक्सचर आने के लिए, इधर से कुछ हॉट गैसेस भी जाने लगता है, और वो जो एयरफिल मिक्सचर बहुत ही प्योर है, पूरा साफ सुथरा एयरफिल मिक्सचर, उसमें कोई गंदगी नहीं, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ये क्या करता है उसके साथ मिक्स हो जाता है, और जैसे वो मिक्स हो जाता है तो उसके साथ वो मिक्स करके उसको क्या कर देता है, उसको क्वालिटी को लो कर देता है, उसको डाइल्यूट कर देता है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे ना, एक होता है डाइल्यूट हो जाता है जिसको हम लोग तनु बोलते हैं, एक सांद्र बोलते हैं, कंसंट्रेट बोलते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 और एक होता है डाइल्यूट H2SO4। जो अम्ल हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपका HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो बोलते हैं क्या, कॉन्सनट्रेटेड ज़्यादा है, और अगर डाइल्यूट करना है तो कोई चीज़ को मिला दो तो उसमें अम्ल का मात्रा, एसिड का मात्रा कम है, तो क्या होता है कि ये मेरा डाइल्यूट हो जाता है। क्या एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो डाइल्यूट, मतलब कि इसका क्वालिटी घट जाता है क्योंकि इम्प्योरिटी चल गया कुछ, तो जितना काम करना चाहिए था, आपने मान लो वहाँ पे 10 ग्राम लिया था फ्यूल, लेकिन हो क्या रहा है कि आइडियल कंडेंसर के केस में आपका गाड़ी चल नहीं रहा है, तो जब चलता नहीं है ना, कोई लोड नहीं होता है, तो फ्यूल सप्लाई बहुत ही कम आता है, थ्रोटल के थ्रू बहुत ही कम आपका आता है। लेकिन होता क्या है कि कम आता है तो बहुत जगह खाली मिल जाता है, मेरा बात समझ आए ना। होता समझ लो इस तरह समझो कि आपका हो है ना कि जैसे गेट है, एक बड़ा सा दरवाजा, कोई एग्जाम का सेंटर का गेट है, कॉलेज का गेट है, इस गेट से बच्चा एक बारी में 5 स्टूडेंट आ सकता है, आराम से आ सकता है 5-7, इतना बड़ा गेट है। लेकिन समझो कि ये मॉर्निंग का टाइम है, जो बच्चा बहुत ही कम आता है, बहुत कम, तो जब इधर से एंट्री कोई लेता है, जब कोई अंदर घुसता है तो समझ लो कि उस समय से कोई भी जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब मॉर्निंग में मात्र 2 बच्चा अंदर घुसता है ना, तो खाली के वजह से कोई चल भी जाएगा बाहर। ठीक है, सेम चीज़ होता है कि चूंकि यहाँ पे एयरफिल मिक्सर बहुत कम आता है, तो बहुत खाली जगह भी स्पोर्स होता है वाल्व में, तो कुछ आपका आता है और कुछ जा भी जाता है, और जो जा रहा ना वो आपका एग्जॉस्ट गैस है, जो इम्प्योर है वो आपका हॉट गैसेस है, जिसमें इम्प्योरिटी है, डस्ट पार्टिकल है, धुआं वगैरह है, ये मिक्स कर इधर से आ रहा है एयरफिल मिक्सचर और इधर जा रहा है हॉट गैस, ये जाकर टकराता है और उसको खराब कर देता है, डाइल्यूट कर देता है, जिसके वजह से फिर से और तेल को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ज़्यादा तेल लग गया, ज़्यादा एयरफिल मिक्सचर लग गया, इसीलिए इसको कहा जाता है रिच मिक्सचर।
इसलिए कहा जाता है रिच मिक्सचर, बिकॉज इसमें अमाउंट ऑफ जो एयर फिल्म मिक्सचर है वो ज़्यादा देना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे डाइल्यूट हो जाता है आपका चार्ज, बिकॉज जब आपका इनलेट वाल्व खुलता है उस टाइम पे हॉट गैसेस उधर से बाहर होने लगता है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग वाल्व में जब एग्जॉस्ट वाल्व के टाइम से ये आपका जला हुआ जो कंबसन आपका गैसेस होता है वो बाहर निकलता है, सेम टाइम ऑफ पीरियड में कंप्लीट होने से पहले इनलेट वाल्व खुल जाता है। क्लियर क्लियर, बस यही चीज़ होता है, ये चीज़ को लिख दिया गया है कि बर्न आउट हॉट गैसेस। देखो कभी बोलेगा बर्न गैसेस बोलेगा, बर्न आउट गैस बोलेगा, कभी हॉट गैस बोलेगा, इसको मैं दोनों को लिख दिया हूँ। समटाइम इट्स कॉल्ड एज बर्न आउट गैस, कहीं बोलेगा एग्जॉस्ट गैस। गेट इंड्यूस विद द फ्रेश, इंड्यूस माने मिल जाना, ठीक है, उसका मिलन हो जाना, वो आपस में जुड़ जाता है विद द फ्रेश एयर। फ्रेश एयर मतलब एयर फिल्म मिक्सचर जो पूरी तरह से फ्रेश है, शुद्ध है, उसके साथ वो इंड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से वो आपका लीन हो जाता है, लीन की तरह बिहेव करने लगता है, राइट। अब देखो जो यहाँ कहा गया उस चीज़ को लिखते हैं कि ड्यूरिंग दिस साइकिल, एक सेकंड में रेड ले लेता हूँ, कि ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ एन इंजन, है ना, क्या वो रखा है कि ड्यूरिंग साइकिल ऑफ एन इंजन एट द टाइम एट टाइम्स कम, ऐसा एक टाइम आता है जब जो एग्जॉस्ट आपका स्ट्रोक होता है वो बंद होता है, स्ट्रोक, जब आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक मतलब ऊपर जा रहा है पिस्टन, है ना, एंड एग्जॉस्ट वाल्व गोइंग क्लोज, और वो क्लोज होता है, मतलब क्लोज होने के कगार में है, मतलब अब कंप्लीट होने का कगार में, उसी टाइम पे एट द सेम टाइम इनलेट वाल्व ओपन, उसी टाइम में इनलेट वाल्व भी ओपन हो जाता है, मतलब एक तरफ ये देखो खुल के हो गया जा रहा है, मतलब बंद होने को है तब तक ये खुल रहा है, लेकिन बंद होने को यानी कुछ तो हॉट गैसेस है, तो ये जो ओवरलैप होता है ना वाल्व का ओवरलैप, इसके वजह से ड्यू टू ओवरलैपिंग द टाइम दी बोथ वाल्व आर ओपन, और उसके वजह से हॉट गैसेस जो होता है फ्रॉम द चेंबर से हॉट गैस इंटर कर जाता है इनलेट मैनिफोल्ड में, इनलेट वाल्व मतलब इनलेट मैनिफोल्ड में, राइट। एंड व्हेन ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑफ द वाल्व एग्जॉस्ट गैस गेट इंडल्ज विद द फ्रेश एयर। अब बोलेंगे सर ये इंडल्ज का मतलब, इंडल्ज मतलब मिल जाना, इंडल्ज विद द फ्रेश एयर के साथ मिल जाता है, जिसके वजह से जो फ्रेश चार्ज है वो आपका डाइल्यूट हो जाता है, क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, एंड दैट्स वाई आइडियलिंग रिक्वायर्ड रिच मिक्सचर, इसलिए आइडियल कंडीशन में हम लोग को रिच मिक्सचर का जरूरत पड़ता है। बताइए क्लियर हुआ ना, ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, और मैं आज ट्राई करूंगा कि आप लोग का 1 आवर ही क्लास लूँ, क्योंकि अभी आप लोग को चाणक्य बेस 2.0 में भी पढ़ाना है, और मेरा आवाज़ ऐसा ना हो कि पूरी तरह से दब जाए, क्योंकि जितना मैं एनर्जी के साथ नॉर्मली बोलता हूँ उससे मुझे 4 गुना ज़्यादा एनर्जी के साथ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं स्लो बोलूँगा तो आवाज़ आपको सुना ही नहीं देगा, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी के साथ बोलना पड़ रहा है, तो ये भी चीज़ भी है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया ना, यहाँ तक बताइए, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो प्लीज़ मुझे कंफर्म करिए, मैं आगे तीनों को बताता हूँ। हाँ बिल्कुल एकदम, मतलब ये नहीं खाड़ी गाड़ी, मतलब अगर आप ना गाड़ी को खड़ा कर लियो, आप चला भी नहीं रहो, आप बस ब्र अरे आ जा यार चलो ना, तो उससे फ्यूल ज़्यादा बर्बाद होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो मैंने बताया ही ना, तो अब तो पूरी तरह से प्रूव मैंने कर दिया, तो आप समझ जाओ, ठीक है, चाहे कार रहे या कोई रहे, अगर आप उसको चला के बहुत देर तक ऑन रखते हो फ्यूल बहुत बर्बाद होता है, ठीक है। बहुत कोई मैं देखता हूँ एक से एक महारथी इंसान है कि अगर कहीं पे बहुत स्लोप डाउन होता है ना तो बंद कर देता बाइक को कि थोड़ा तेल बच जाएगा, ठीक है, लेकिन इस तरह का बहुत ज़्यादा करेगा, इंजन को स्टार्ट करने पर 10 बार चलाएगा, वो तो तेल का बर्बादी कर ही रहा, ठीक है, आप समझ गए ना क्यों। चलिए अब बात करते हैं मैक्सिमम पावर, इसीलिए तो आप फिर से वही आप अटक गए, पूरा रामायण समझने के बाद कपलेश आप बोल रहे हैं कि सर जी लेकिन थ्रोटल वाल्व तो 10 से 20 है, थ्रोटल वाल्व 10 से 20 से कम आ रहा, लेकिन बहुत देर तक खुला है ना, बहुत देर तक खुला है तो ज़्यादा आ जाएगा, क्लियर समझ गए ना, कम है लेकिन बहुत देर तक आ रहा है। अब नल को आप पूरा खोल दोगे ज़्यादा पानी गिरेगा, लेकिन 1 मिनट के लिए खोलोगे, और आप थोड़ा देर के लिए खोलोगे, आप खुला ही छोड़ दोगे दिन भर, तो पानी पूरा मोटर का पानी खत्म हो जाएगा, क्लियर समझ गए ना, कपलेश समझ गए ना, खुला थोड़ा है लेकिन बहुत देर तक आ रहा है, देना पड़ेगा ना उसको ज़्यादा देर तक, ठीक है, बस सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए मैं पहले कहा था कि इसीलिए बच्चा कन्फ्यूज होता है, एक तो ये सोचता है कि सर लोड है नहीं, कि लोड रहेगा तब तो ज़्यादा चाहिए, स्पीड रहेगा तब तो ज़्यादा चाहिए, एक तो नो लोड है, स्पीड का ही बात करूँगा तो उतना स्पीड रहता नहीं है, क्योंकि अभी स्टेशनरी है, गाड़ी रुका हुआ है, समझ लो उस तरह,
तो फिर भी ज़्यादा क्यों हो रहा है, इसीलिए तो मैं समझाया। चलिए अब देखो बाकी तीनों समझने में कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये सेकंड मैक्सिमम पावर, तो भी ऐसी बात है ज़्यादा पावर चाहिए तो इंजन को ज़्यादा गर्म होगा, है ना, ज़्यादा स्पीड चलेगा, ठीक है। तो यानी लोड आपका ज़्यादा, तो मैक्सिमम पावर कब चाहिए, जब लोड ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गाड़ी आपने मान लो 4 आदमी की जगह 6 आदमी ठूस दी हो, है ना, तो ज़्यादा लोड चाहिए, ज़्यादा लोड चाहिए तो इंजन हालत ख़राब हो जाएगा, तो ज़्यादा फ्यूल रिच चाहिए, रिच मिक्सर का रोल पड़ेगा, तो मोर फ्यूल इज रिक्वायर्ड, तो यानी कि यहाँ पे रिच मिक्सर नीड होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होता है, ये ईजी हो गया। यानी थ्रोटल वाल्व यहाँ पे ये ध्यान रखना कि 80% के आसपास खुलता है, 80 से ज़्यादा या बराबर, मतलब कम से कम 80 तो चाहिए ही चाहिए, 80 से ज़्यादा जो है थ्रोटल वाल्व खुलेगा, जहाँ से फ्यूल मिक्सर अंदर आता है मैनफोल्ड में, यानी कि सिलेंडर के अंदर। चलिए थर्ड नंबर क्रूजिंग, मैंने कहा था इसको कहा जाता है कांस्टेंट लोड। देखिएगा कोई अगर आप लोग अगर कोई भी कार चलाए होंगे, अगर फैमिली में होगा तो देखना, या उन सब में एक होता है क्रूज कंडीशन, उसमें बोला जाता है इसमें सबसे बेटर जो होता है ना इकोनॉमी मुझे देता है गाड़ी। बेटर इकोनॉमी क्यों देता है, ऐसा नहीं कि आप रफ चला रहे हो, ये बोला जाता है इकोनॉमी, बेटर फ्यूल इकोनॉमी। अगर आप सही ढंग से चला रहे हो यानी कि कांस्टेंट लोड के साथ, आपने लोड जो होता है ना वेरी नहीं करवाया है, स्पीड आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्रूजिंग के केस में ऑक्सीजन जो होता है मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, है ना, और फ्यूल आपका कम लगता है। ये देख सकते हो थ्रोटल वाल्व 20 से लेकर 80% के बीच में खुलता है, क्योंकि ये भी आपका कांस्टेंट लोड कितना है, हो सकता है कि 2 ही आदमी आपका है कार में, तो आपका क्या होगा फ्यूल और कम चलेगा, 4 है लेकिन कांस्टेंट है, तो उस तरह से 20 से लेकर 80 के बीच में होता है। तो यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगा तो लीन मिक्सचर, यानी कि यहाँ पे फ्यूल का रेशियो कम रहने वाला एज कम्पेयर टू मास ऑफ दी एयर, मास ऑफ एयर ज़्यादा लगेगा सेम फ्यूल के लिए। समझ लो लीन मैंने समझा ना, वही जैसे 17/1 एक्चुअल में जो करेक्ट केमिकली करेक्ट होता है मिक्सर, स्टोक्योमेट्रिक मिक्सर, वो कहता है 15:1, 1 लीटर से मान लो 15 किलोमीटर आप जा रहे हो 1 लीटर तेल से, लेकिन अब क्या हो रहा है 1 लीटर तो नहीं, ये तो कहना गलत रहेगा, एयर का बात कर रहे हैं कि 1 लीटर में 15 लीटर आपका एयर जल रहा है, तो इसमें 1 से 70 जलेगा, तो ये आपका ये कहलाएगा लीन, ठीक है। और लास्ट आ जाता है आपका क्या, कोल्ड स्टार्ट। तो कोल्ड स्टार्ट जैसे मैंने कहा था कि ये रिक्वायर्ड ज़्यादा फ्यूल होता है, कोल्ड स्टार्ट के टाइम पे ज़्यादा फ्यूल रिक्वायर्ड करता है, रिच। ऐसा क्यों, क्योंकि वी यूज चोक विच रजिस्टर फ्लो ऑफ द एयर। अब बोलेगा सर एयर को क्यों रोकता है, क्योंकि चोक का तो काम ही होता है रोकने के लिए, लेकिन रोकता क्यों है, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट में एयर का डेंसिटी बढ़ जाता है। मतलब एक मान लो एक थैला में अगर आपका 1 लीटर हवा है ना, तो ठंडा के दिन में उसी 1 लीटर एक आपके वॉल्यूम में सेम अगर इसी खोली में इतना बड़ा डिब्बाई में अगर हवा डालेंगे तो हो सकता है 1 लीटर से ज़्यादा जाए, 1.2 लीटर आ जाए एयर। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि डेंसिटी इसका ज़्यादा रहता है, तो हाई डेंसिटी रहता है, इसकी वजह से ज़्यादा एयर आता है, तो आपको ज़्यादा चाहिए नहीं होता है, तो आप यहाँ पे चोक यूज़ करते हो, और चोक क्या करता है, एयर को रोकता है। लेकिन चोक भी तो काम करेगा, उसको भी तो चाहिए भाई, वो भी तो एक तरह से मशीन है ना, तो उसको भी तो तेल का रिक्वायरमेंट, फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है तभी चलेगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत क्या होता है आपका फ्यूल का बढ़ जाता है। और दूसरा चीज़ ठंडा का दिन है, तो ठंडा के दिन में बहुत ही कोल्ड आपका एयर रहता है, तो आपको फ्यूल सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूल जो होता है उसका सेल्फ अपना टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से जल्दी कंप्रेशन रेशियो कम में जल्दी आपका गर्म हो जाता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है रिच मिक्सचर का। तो यहाँ पे हम लोग बात किए 4 कंडीशन के बारे में, एक आपका था आइडियलिंग, सेकंड आपका था मैक्सिमम पावर, थर्ड आपका था क्रूजिंग, एंड फोर्थ आपका कोल्ड स्टार्ट। बताइए सबका सब क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी फटाफट, क्योंकि अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ इक्विवेलेंस रेशियो के बारे में, ये थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा पूरा का पूरा इसके बाद मैं बता दूंगा ये पूरा चार्ट, एंड उसके बाद बाथ टब भी इसी में आ जाता है, कार्ब, फिर आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम नेक्स्ट आपका टॉपिक है। वैसे ट्राई तो मैं किया था इसको कंप्लीट करवा दूं, फिर भी मैं देखता हूं, ठीक है। बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए कल्पेश बोल रहे हैं कि यस सर क्लियर है। नेगी आप बताइए, और अगर 5-6 बच्चे लाए हुए हैं तो सारे रिप्लाई करिए, ठीक है। मैं सोचा था आप लोगों का कल भी क्लास ले लूँ, हेल्थ ख़राब था फिर भी, लेकिन मैं कल बिल्कुल मेरे से हो नहीं पा रहा था, और आज भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा कंडीशन में हूँ, लेकिन मैं आप लोग का जो है क्लास को डिले नहीं करना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि आप लोग के बहुत ही क्रिटिकल टाइम है
रिवीजन भी करना आपको पड़ रहा है, ठीक है, रिवीजन भी है करना है। चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंस रेशियो क्या कहते हैं इसको? इक्विवेलेंस रेशियो, जिसको हम लोग फाइ से दिखाते हैं। ये होता क्या है? ये भी जैसे नाम से पता है, एक तो रेशियो होगा, किसी ना किसी का रेशियो होगा, किसका किसका होता है। अच्छा, और एक चीज़, इक्विवेलेंस रेशियो को फ्यूल रेशियो से दिखाते हैं। इससे पहले जो हम लोग बात किए थे वो क्या था? एयर फ्यूल रेशियो था। इससे पहले क्या था आपका? पहले हम लोग एयर लेते थे, फिर फ्यूल लेते थे। इस बार पहले फ्यूल लेंगे, फिर एयर लेंगे, तो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल एयर रेशियो। बोलेंगे सर हम लोग क्या एयर फ्यूल से नहीं दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं, लेकिन फिर से मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक में जो लिया गया मुझे वही लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका फ्यूल एयर रेशियो से ही बोलता है, ठीक है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द केस। लेकिन वो लोगे तो गलत नहीं होगा। सुरेंद्र दर ओ की डियर, चलिए क्या होता है? एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल एयर रेशियो, तो इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्यूल एयर। ये क्या होता है? एक्चुअल फ्यूल एयर होता है रेशियो टू दी फ्यूल एयर रेशियो ड्यूरिंग द आइडियल। अब ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मैं बोला क्या कि एक रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो होता है किसका? आपके फ्यूल एयर का। फ्यूल एयर क्या? फ्यूल एयर का, फ्यूल एयर का। तो ऊपर में फ्यूल एयर लेते हैं और नीचे भी आपका फ्यूल एयर लेते हैं, फ्यूल एयर लेते हैं। तो अभी जो हम लोग बात किए थे ना, जो फ्यूल एयर का रेशियो होता है, यानी कि एयर फ्यूल का है, तो यहाँ पे फ्यूल बाय एयर ऊपर भी और नीचे भी फ्यूल बाय एयर का रेशियो। लेकिन एक हम लोग लेके चलते हैं, क्या है? एक हम लोग लेते हैं कि आइडियली अगर हम लोग नीचे ले लेंगे और एक्चुअल में कितना होता है। आइडियल मतलब कि आइडियल आपको पता है वहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी जैसे मिलता है कार्नोट में, तो इसी समझ लो कि आइडियल मतलब उसमें मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, यानी कम से कम आपके मतलब फ्यूल लगेगा, ज़्यादा एयर लगेगा। और एक्चुअल में आखिर एयर फ्यूल का मिक्सचर क्या होता है, इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रेशियो फाइ। समझ आया? मतलब एक बार आप एयर फ्यूल मिक्सचर निकालो, जैसे इधर हम लोग जितना निकाले ना कि मैक्सिमम पावर के केस में या क्रूजिंग के केस में या आइडियलिंग के केस में, सबके केस में क्या क्या हो जाता है मेरा एयर फ्यूल रेशियो, तो ये आपने पहले निकाला, ठीक है, ये आपने पहले निकाला, ऊपर में वो एक्चुअल था। आइडियल कितना होता है इन स्टोक्योमेट्रिक? ये आइडियल मतलब स्टोक्योमेट्रिक, यानी कि 15:1। सॉरी, ये पहले आपका लिया किसका? पहले ऊपर में लिया फ्यूल, तो 1:15 हो जाएगा। ये हो गया मान लो 1:1 सेकेंड, ये हो गया 1:15। चलो मैं एक काम करता तोड़ के लिख देता हूँ कि 5 नीचे में आपका क्या आइडियल है, तो स्टोक्योमेट्रिक आइडियल लेके चलते हैं, तो 1:15। मैं 15 को नीचे क्यों नहीं, नीचे आपका फ्यूल है, ऊपर में आपका सॉरी ऊपर में फ्यूल है, नीचे में आपका एयर है। और आपका क्या बोला गया? ये तो हो गया आइडियली स्टोक्योमेट्रिक। एक्चुअल में समझ लो कि क्या ऐसा हो रहा है कि आपका फ्यूल जो होता है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, यानी कि 1:17 हो गया, ठीक है, 1:17। 17 नीचे है, इसका मतलब क्या समझे कि 17 यहाँ पे 1 लीटर में, 1 सेकेंड, अच्छा 1 सेकेंड, हाँ लेजर है ना ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि ये आपका क्या था? दिस इज योर फ्यूल, और ये क्या हो गया? ये आपका एयर है। तो इस बार क्या हो रहा है कि एक आपके लीटर में ज़्यादा यहाँ पे क्या जल रहा है? एयर। तो ये अच्छी बात है, एयर फ्यूल रेशियो बढ़ गया, यानी फ्यूल का अमाउंट आपका कम ज़्यादा हो गया। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? तो इस तरह से हम लोग इसके रेशियो को लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रेशियो, ठीक है, बस ये चीज़ है। तो बस ये चीज़ को अगर मास के फॉर्म में लिख दिया गया है, तो क्योंकि देखो एयर तो कट ही जाएगा यहाँ से, क्योंकि देखो मेरा बात समझना, क्योंकि देखो पहले भाई 1 सेकेंड, मैंने आपको बताया था ये रहा एयर फ्यूल मिक्सर, लेकिन हम लोग मास के फॉर्म में लेते हैं एयर का फ्यूल का, लेकिन हम एक किसका लिख रहे हैं? पहले फ्यूल का लिखेंगे और फिर नीचे हम लोग मास ऑफ एयर का लिखेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे करा गया है, लिखा गया है, और आपका मास ऑफ एयर दोनों में तो एयर ही रहेगा, ठीक है, दोनों एयर रहेगा। और एक आपने क्या ध्यान दिया है कि अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मास दोनों में अगर इक्वल लेके चलते हैं तो दोनों को कट कर सकते हो, तो जब कट हो जाएगा तो आप इसको भी फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट रेशियो इक्वल टू मास ऑफ द एक्चुअल फ्यूल डिवाइडेड मास ऑफ द आइडियल फ्यूल, दैट्स इट, ठीक है। यानी कि और ये नीचे वाला तो आपने कह ही दिया कि हो जाता है मेरा स्टोक्योमेट्रिक जो मिक्सचर होता है, क्योंकि आइडियल कंडीशन में बात करा गया है, वो आइडियल कंडीशन था। केमिकली करेक्ट जो होता है ये आइडियली होता है, ये आपका क्या होता है? आइडियली होता है, ठीक है, क्योंकि केमिकली करेक्ट होता है। क्लियर? स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, चार्ट बना दिया गया है और इस चार्ट में सब को लिख दिया गया है, जैसे कंडीशन, उसके लिए थ्रॉटलिंग वाल्व कितना खुलेगा, है ना, उसके लिए कितना रहेगा एयर फ्यूल मिक्सचर, और इक्विवेलेंट रेशियो कितना होगा।
तो अगर मैं बात करता हूँ 1/1 की, जैसे आइडियलिंग कंडीशन, आइडियलिंग के केस में आपका थ्रॉटल वाल्व कितना खुला था, आपका 0 से लेकर 20 तक। और इसमें आपको याद होगा कि इसमें रिच मिक्सचर चाहिए होता है, क्योंकि आपका क्या होता है, जो हॉट गैसेस होता है वो इनलेट वाल्व के थ्रू जाके फ्रेश चार्ज से जाके मिल जाता है, इंडल्ज हो जाता है, जिसके वजह से ज़्यादा आपका फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि फ्यूल जो होता है वो इम्प्योर हो जाता है, तो ज़्यादा आपको फ्यूल का जरूरत पड़ता है, तो एयर फ्यूल का रिक्वायर्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इक्विवेलेंस रेशियो बताइए सर, तो इक्विवेलेंस रेशियो इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लेजर से दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ देख रहे हो फाइव इक्वल टू क्या लिखा गया, फाइव इक्वल टू है, एक सेकंड, नहीं इससे मजा नहीं आ रहा है, हम लोग देखें कि आपका इक्विवेलेंट रेशियो इक्वल टू मास ऑफ द फ्यूल, एक्चुअल फ्यूल और डिवाइड बाय आइडियल फ्यूल। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि रिच मिक्सचर है, रिच आपका मिक्सचर है, तो अगर रिच मिक्सचर है तो हम लोग क्या समझ, रिच में क्या रहता है, फ्यूल मेरा ज़्यादा रहता है, फ्यूल मेरा ज़्यादा रहता है, तो फ्यूल देखो यहाँ पे बात करेंगे कि फ्यूल अगर ज़्यादा मेरा लगेगा तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे फाइव का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा 1 से, फाइव का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा 1 से। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल फ्यूल का वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये जो भी रहेगा आइडियल, तो स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर है ना, स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर से याद करो थोड़ा कि स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर जो होता है, अगर रिच मिक्सचर याद करोगे है ना, स्टोकियोमेट्रिक और रिच मिक्सचर, तो आप थोड़ा यहाँ देखना, ये देखो स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर है ना 15:1 है ना, 15:1 लिया गया है। और जब मैं रिच मिक्सचर का बात करता हूँ तो देखो एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पे लेस देन है, समझना मेरी बात, एयर बाय फ्यूल लेस देन 15/1, किस केस में, रिच के केस में, रिच मिक्सचर। तो रिच मिक्सचर में चूंकि यहाँ पे फ्यूल का वैल्यू बढ़ जाता है तो पूरा का वैल्यू घट जाता है, इसलिए एयर फ्यूल आपका घट जाता है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दो, बोलेंगे सर लेकिन यहाँ पे आपने ग्रेटर कहा है, क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका फ्यूल अपन एयर का रेशियो लिया जा रहा है, क्योंकि इक्विवेलेंस जो होता है ना, इक्विवेलेंस क्या बोलता है, फ्यूल अपन एयर लिया जाता है, क्या लेता है, फ्यूल अपन एयर, तो फ्यूल अपन एयर यानी कि फ्यूल अपन एयर, इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो अब देखो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे फ्यूल का मात्रा ऊपर बढ़ रहा, तो अगर ऊपर बढ़ जाएगा इट मीन्स क्या होगा, अब ये ग्रेटर देन हो गया 15/1 का, 15/1 का ग्रेटर, यानी कि रिच मिक्सर के केस में फ्यूल बाय एयर का रेशियो लेंगे तो आपके जो आपके स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर होता है, ठीक है, ये जो आपका स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर होता है इससे ज़्यादा होगा, तो इसी को तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 5 बोला जाता है। हम लोग दोनों अगर ले लेंगे F/A, फिर से F/A, एक बार आइडियल रियल के लिए, तो ए कट जाएगा तो ऊपर में आपका आइडियल आपका रियल और आइडियल का बच जाएगा, एक्चुअल आइडियल का, तो यानी ये क्या समझे कि फाइव का वैल्यू जो होता है वो मेरा ग्रेटर देन हो जाता है किसके, स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर का, यानी कि आप बोल सकते हो 1 का, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करा गया है, फाइव का वैल्यू को ग्रेटर बना गया है। तो फिर उसी तरह रिच के लिए भी आपका फिर से ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, किसके, जब मैक्सिमम पावर होता है, जहाँ पे हम लोग देखे थे फ्यूल का अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन थ्रोटल वाल्व होता है 80 से 100, और क्रूजिंग के केस में हम लोग देखे थे लीन लेते, तो जब रिवर्स फाइव का वैल्यू 1 से कम हो जाता है। क्लियर, चलिए, और इसको समझाने के लिए यहाँ पे डिटेल में और सभी चीज़ों को मेंशन कर दिया गया है, समझे। तो और अच्छा यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक अगर, हाँ ये तो हो गया ग्रेटर देन लेस देन, अगर 5 इक्वल टू कोई 1 बोल दे, 1 कब होगा, जब आपका आइडियल के केस में आइडियल का मास, आइडियल का जो हम लोग मास लेते हैं, बोलो मान लो मास अपन एयर यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, मास अपन एयर, फ्यूल बाय एयर, तो फ्यूल मेरा कितना था, फ्यूल मेरा था 1/15, और हम लोग ऊपर भी मान लेते हैं कि यहाँ भी मेरा 1/15 ही लग रहा है, क्योंकि फ्यूल बाय एयर ले रहे हैं, फ्यूल बाय एयर ले रहे हैं, तो ऊपर में फ्यूल पहले है फिर एयर है, तो फ्यूल है फिर एयर है, तो अगर ये दोनों कट के 1 हो जाएगा तो ये कब होता है, जब स्टोकियोमेट्रिक से, क्योंकि केमिकली करेक्ट, क्योंकि जितना आप दे रहे हो उतना ही जल रहा है, ना ज़्यादा ना कम, ना रिच ना लीन, लेकिन या तो रिच है या लीन है, अगर जितना आप दे रहे हो उससे कम बन जा रहा है, यानी कि केमिकली करेक्ट, जो केमिकली करेक्ट इक्वेशन करके बनाया गया है कि इतना अगर अच्छा चलेगा, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन क्या था, मैक्सिमम लोड, कभी लो स्पीड है ना, कभी क्रूजिंग, लेकिन यहाँ पे अगर वही लग रहा तो यानी फाइव का वैल्यू सेम है, इक्वल है, समझ आया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो अगर और थोड़ा कंडीशन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन सबको ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ से एक सेकंड, ये रहा आइडियल कंडीशन, तो आइडियल कंडीशन में क्या था, तो सर जी रिच था तो मैंने लिख दिया रिच है, ठीक है, क्रूजिंग क्या था, लीन था तो लीन है, मैक्सिमम पावर में रिच था, रिच है। अच्छा, रिच माने मोर फ्यूल, लीन माने लेस फ्यूल, और आपके मैक्सिमम पावर यानी रिच मिक्सर माने मोर फ्यूल, ये लिख दिया, ठीक है।
यानी कि जो मास ऑफ द फ्यूल होता है, मोर फ्यूल मतलब मास ऑफ द फ्यूल होता है, वो 15/1 से लेस देन हो जाता है मास ऑफ द फ्यूल। क्योंकि यहाँ पे बात करें हम लोग एयर फ्यूल मिक्सर का, ध्यान दो किसका बात करें, एयर फ्यूल मिक्सर का। अगर आप बात करेंगे कि देखो ध्यान से देखो, ये आपका एयर बाय फ्यूल लिया गया है, तो एयर बाय फ्यूल बिल्कुल सही था, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये हम लोग फ्यूल बाय एयर लेते हैं। तो यहाँ पे फाई का बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग एयर फ्यूल रेशियो का। तो अगर भाई एयर बाई फ्यूल का रेशियो लेते हैं तो जब मेरा ज़्यादा फ्यूल लगता था, तो याद करो फ्यूल ज़्यादा, तो 15/1 से ये क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो ये कंडीशन यहाँ कहा गया है, ठीक है। और फिर आपका लीन के केस में ग्रेटर देन हो जाएगा, फिर रिच के केस में आपका लेस देन हो जाएगा, ठीक है। और रिच मिक्सर मतलब देखो यहाँ पे नीचे में फ्यूल दिया गया, नीचे में क्या फ्यूल है, तो फ्यूल कम है, और उससे देख सकते हो यहाँ पे रिच है ना मिक्सचर, तो यहाँ पे 15 हो सकता है, 13 हो सकता है, 10 हो सकता है। और लीन में 1 लीटर में 16, इतना इतना। समझे मेरी बात कि नहीं, ये चीज़ आपका हो जाएगा। चलिए बताइए, समझ आया ना यहाँ से, बताइए मुझे। ठीक है, यहाँ समझ तो नहीं आया ना, समझ आया ना, समझ तो ऐसा नहीं कि समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या केस हो रहा था एयर फ्यूल मिक्सर का, एयर बाय फ्यूल, तो फ्यूल ज़्यादा लग रहा है उसी आपके मतलब समझ लो 1 लीटर के लिए ज़्यादा, मतलब इसी मान लो 15 लीटर के एयर है, उसको जलाने के लिए ज़्यादा एयर का ज़्यादा फ्यूल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ज़्यादा मतलब उसको समझेंगे कैसे कि अगर मेरा 1 ही लीटर रहेगा तो जो 1 लीटर में पहले 15 लीटर हवा को जलाता था, अब मात्र 12 लीटर को जला पा रहा है, यानी कि ज़्यादा आपका तेल खपत हो रहा है। लीन मिक्सर में क्या हो जाएगा, कम फ्यूल, मतलब 1 लीटर में जो पहले 15 जलाता था स्टोकियोमेट्रिक में, अब 16 जला रहा है, ज़्यादा जला रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू बढ़ गया है, यहाँ घट गया, क्लियर। तो यानी लीन मिक्सर हो गया, यानी यहाँ पे जो 1 लीटर आप डाल रहे हो, 1 लीटर में 16 जला दे रहा है 15 के जगह में, यानी कहीं ना कहीं 1 लीटर में पेट्रोल का अमाउंट, जो पेट्रोल का वैल्यू है, पेट्रोल का क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे 1 लीटर मतलब 12 लीटर को जला पा रहा है, या 13 को जला, या 10 जला पा रहा है, यानी कि पेट्रोल का क्वालिटी खराब है। मतलब समझ लो कि आपका क्या है कि पेट्रोल का क्वालिटी खराब है, यानी कि रिच हो गया, ठीक है। समझ में मेरी बात की नहीं, समझ में मेरी बात की नहीं, बहुत एकदम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप समझ जाना यहाँ पे, ठीक है। बस वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे समझना कि 15 जलाना चाहिए था, एक्चुअल में 1 लीटर में 15 जलाना चाहिए था, लेकिन अब मात्र 12 जला पा रहा है, मतलब फ्यूल ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, ठीक है। कि देखो ना, 1 लीटर में 12 जला दिया, अगर 15 चलाना चाहेगा तो जरूर 1.1 आ जाएगा, सपोज करो, तो यहाँ पे ज़्यादा हुआ ना बर्बादी, तो फ्यूल का ज़्यादा हुआ ना, तो वही तो बात है, मोर फ्यूल यानी रिच मिक्सचर यानी आइडियल केस में, और ये लेस देन हो गया। ये आप लिख सकते हो एयर बाय फ्यूल भी लिख सकते हो कि एयर बाय फ्यूल इज लेस देन 15/1, और ये 15/1 बेसिकली क्या, स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर है। चलिए, होप कि यहाँ तक जो है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब एक बात करते हैं बाथटब के बारे में। देखो बाथटब क्या होता है, बेसिकली यही जो आपका रिच मिक्सर होता है, लीन मिक्सर होता है, इसको लोड के में वेरी करा के थ्रोटल वाल की बेसिस पे एक डायग्राम बनाया जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन वैसे बनता है, कभी कभार बन जाएगा, लेकिन थोड़ा है 1 मिनट का चीज़ है, जान लो। हाँ, यस। और अगर बात करेंगे यहाँ पे, अगर स्टोकियोमेट्रिक 1 है, यानी कि एयर बाय फ्यूल का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 15/1, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इधर भी 15/1 ही होगा, सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए यहाँ पे तो आप बात करेंगे फाई का वैल्यू, कि फाई का वैल्यू क्या था, आपके फ्यूल बाय एयर डिवाइड बाय फ्यूल बाय एयर, किसका, एक बार ले लेते हैं एक्चुअल का और आइडियल का, इस केस में दोनों सेम है, ये भी आपका 15/1 है, ठीक है, और ये भी आपका 1/15, बोलो 1/15 है, ये भी 1/15 है, तो कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, उस केस में क्या आ जाएगा, ये आपका सेम ही रहेगा, चाहे यहाँ 15/1, 15/1, 15/1, 15/1, इन केस ऑफ 5 वैल्यू 1, ठीक है, सब बराबर रहेगा। तो यहाँ पे पहली बात रीच होगा ही नहीं और लीन होगा ही नहीं, ठीक है। बाथ टब, चलो ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ सबसे पहले हम लोग लेते हैं इक्विवेलेंस रेशियो लेते हैं, फाई का वैल्यू, और इधर लेते हैं हम लोग थ्रॉटलिंग कितना खुल रहा है, ठीक है। तो अगर फाई का वैल्यू 1 होता है, 1 एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, मतलब ये मेरा आइडियल पे भाई वाल्व का जो ओपनिंग है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इस तरह कर क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वाल्व का ओपनिंग खुल रहा, खुल रहा, खुल रहा, खुल रहा, फिर यहाँ पे कांस्टेंट चला है,
कि कांस्टेंट लोड है, कांस्टेंट फ्यूल जा रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है, यहाँ घट रहा है, धीरे धीरे मेरा क्या हो रहा है, फ्यूल का अमाउंट घट रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर, यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर बढ़ रहा है मैक्सिमम लोड के केस में। जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो बढ़ेगा एयर फ्यूल मिक्सचर, और आइडियल केस में जैसे आपका खुलेगा एग्जॉस्ट गैस से आपका मिक्सर होते जाएगा, वैसे ज़्यादा फ्यूल चाहिएगा। तो शुरू में कम फ्यूल से काम चलेगा, जैसे खुलेगा मिक्स होगा, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा, इस टाइप से, तो वो उस तरह से होते जाता है, राइट। तो ये यहाँ पे समझाया गया है। तो आप समझना, अगर मैं बात करता हूँ इक्विवेलेंस रेशियो में, अगर 1 ले लेते हैं फाई का वैल्यू, इट मीन्स इक्विवेलेंट मतलब स्टोकियोमेट्रिक आपका फिक्स है, तो कांस्टेंट लोड में जा रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं लेता हूँ कि आपका आइडियल कंडीशन में, आइडियली में क्या होता था, जो तो आपका थ्रोटल वाल्व है वो 20 तक खुल जाता था, 20 तक खुल जाता था, और यहाँ पे रिच मिक्सचर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, रिच मिक्सचर चाहिए होता है, यानी कि फाई का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो देखो इसके जस्ट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। सिमिलर केस में अगर बात करेंगे मैक्सिमम लोड के केस में, जहाँ पे थ्रोटल 80 से लेकर 100 खुलता है, यहाँ भी फाई का वैल्यू, आपका फाई का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि फिर से आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपका फाई का वैल्यू तो ये 1 है, तो इसके ऊपर होगा, तो देखो इसके ऊपर है। और अगर मैं बात करता हूँ किसका, बीच में क्रूजिंग का, क्रूजिंग क्या होता है, नो लोड कंडीशन, एकदम कांस्टेंट लोड से चलता है, लोड में वेरी नहीं करता है। तो अगर लोड में वेरी नहीं करेगा तो यहाँ पे फाई का वैल्यू जो होगा, फाई का वैल्यू क्या होगा, इससे भी कम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही लीन मिक्सचर रखता है। देखो अब बोलेंगे सर इससे नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक जो होता है ना वो 15/1 है, लेकिन लीन मिक्सचर है मतलब उससे भी कम चल गया, तो उससे जस्ट नीचे आता है और स्ट्रेट लाइन जाता है, क्योंकि कांस्टेंट लोड है। यहाँ पे लोड बढ़ रहा है इसलिए बढ़ गया है, यहाँ लोड घट रहा है क्योंकि कोई लोड है ही नहीं इसलिए नीचे गया। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, ये कर भी समझ गए हैं, इसका मतलब कांस्टेंट लोड है, स्ट्रेट लाइन, ये ऊपर जा रहा है, लोड बढ़ रहा है, ये नीचे घट रहा है, तो बस इस चीज़ को यहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं नेगी कि सर क्लोजिंग थ्रोटल रिलेशनशिप गलत है, क्यों डियर, क्या गलत है, 20 से 80 मैंने बताया था ना, 20 से 80 सही तो है। देखो यहाँ पे फाई का वैल्यू अगर बात करेंगे तो फाई का वैल्यू 1 से कम होता है, क्या गलत है बताइए मुझे, आप ऐसा गलत बोल रहे हो, क्या गलत है। देखो एक चीज़ जान लो, आप बिल्कुल बिंदास जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप आराम से पढ़ो, आप ऐसा मत समझो कि कोई चीज़ गलत है, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल थ्रोटल बढ़ रहा मतलब 20 से 80 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, लोड को बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट लोड ला रहा है, और 20 से लेकर 80 तक बढ़ रहा है। ये मैं इस तरह नहीं बोल रहा हूँ कि एरो ऐसे ही जा रहा है, मैंने ऐसे तो एरो नहीं करा, वो कब होता है, मैंने जब इस तरह बोल रहा हूँ कि ऐसे जा रहा है एरो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, हो सकता है थ्रोटल आपका कहीं भी हो सकता है। क्लियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कहीं भी हो सकता, कोई भी पर्टिकुलर, मेरा बात समझना, आप समझो मेरी बात, ये कांस्टेंट लोड वेरी कर सकता है ना, कोई मान लो आपका लोड है 10 kg लेके जा रहा है, कोई 20 kg के केस में है, कोई 30 kg के केस में है, कोई 40 के केस में है, तब आपका थ्रोटल वाल्व हो सकता है किसी का 30% खुला है, किसी का 40 खुला है, किसी का 50 खुला है, किसी का 70 खुला है, तो गलत नहीं है, समझे, गलत नहीं है। मैं यहाँ पे एरो नहीं बोला हूँ, मैं अभी तक कुछ एरो नहीं बताया हूँ, मैं खाली बोला हूँ कि ये ऊपर आपका क्यों यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो आइडियल केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक खुल सकता है, अब कहीं भी हो सकता है कि 20% है तो यहाँ पे आपका कम, यहाँ देख सकते हो, अगर मान लो 0% है तो उस केस में यहाँ पे देखो कि भाई रिच मिक्सर और ज़्यादा चाहिए फाई का वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे उस तरह करके इंक्रीज हो रहा है, या बोल सकते हो कि धीरे धीरे बढ़ेगा, अगर किस बढ़ेगा इनकेस, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही इंजन में बढ़ रहा है, मैं केस का बात कर रहा हूँ कि वो वाल्व हो सकता है 80 से लेकर किसी का 90 खुला हुआ है, तो फाई का वैल्यू उसमें और ज़्यादा चाहिए, और फाई का वैल्यू 1 ज़्यादा चाहिए, यानी क्या होता है फ्यूल बाई एयर का रेशियो, फ्यूल उसमें और ज़्यादा चाहिए हो रहा है, इसलिए थोड़ा मतलब खुला है, यानी कि उसका लोड क्या बेसिकली ज़्यादा है, क्योंकि ये आपका रिच मिक्सचर चाहिए होता है, 21 केस में लोड ज़्यादा है। क्लियर माई पॉइंट और नोट, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हर, आप मेरा बात समझो, आपके पास कार है तो ऐसा थोड़ा ना कि आपके अगर आप फैमिली लेके जा रहे हो तो आप 3 आदमी लेके जाओगे, सबको 3 ही चलाएगा, हो सकता है कोई 3, मान लो 4 ही, बैठने के लिए भी 4 है, एज आपका अलग अलग एज होता है, अलग अलग वेट होता है, कोई पतला पतला दुबला होता है, 4 आदमी बैठा, कम लोड पड़ा, तो हो सकता है थ्रोटल वाल्व आपका 85 खुला, तो 85 के लिए फाई का वैल्यू बड़ा तो है, फाई का वैल्यू बड़ा तो है, यानी फाई क्या होता है फ्यूल बाय एयर का रेशियो, ठीक है, फ्यूल बाय एयर का रेशियो, और लेते हैं फ्यूल बाय एक्चुअल में मान लेते हैं, तो ऊपर में जो एक्चुअल रहता है वो आपका बढ़ेगा। अगर किसी का लोड ज़्यादा है, हो सकता है 85, तो थ्रोटल वाला और घुल जाएगा,
तो वो यहाँ बताना जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एरो नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़ेगा ही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अलग अलग केस हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 कितना हो सकता है, क्लियर। आप डायरेक्ट बोल रहे हो सर गलत है, ऐसा नहीं है ना। अब गलत है, पहले आप थोड़ा समझो। मैं जब यहाँ पे, वही तो चीज़ है ना, आप बोलते आपको ऐसा लगता है किसी किसी स्टूडेंट को मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब आप डायरेक्ट बोल देते हो कि सर गलत है, उसका मतलब ये है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। मैं यहाँ पे इस चीज़ को कम से कम मैं बोल रहा हूँ, एक साल में कम से कम 10 बैच को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। 10 बैच को मैं निकालता हूँ ये जेई का बैच को, और मैं पिछला 5 साल से 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, 7 ईयर मेरा लेवल होने वाला है। तो मैं कितना बारी बता चुका हूँ, है ना, कितना बारी एग्जाम लड़का निकाला, क्वेश्चन में कितना, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो मैं, मुझे पता है तभी ना बता रहे, ऐसा थोड़ा गलत बताएंगे। तो गलत ये चीज़ बोलने से पहले थोड़ा सोच लो आप लोग, है ना। उससे आप डायरेक्ट आप टीचर को ब्लेम कर रहे हो कि सर आप गलत बता दें, तो यानी हम या तो पता नहीं है, फिर जानते हुए भी हम गलत बता रहे हैं, तो और बुरी बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जितने सबको पढ़ाए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, आप बिल्कुल टेंशन ना लो उस बात का, ठीक है। क्लियर हुआ ना नहीं कि आप मुझे बताइए। समझ गए। कल्पेश बोले यस सर। आपने जो थ्रोटल वाल्व बताई थी क्रूजिंग में 20 से 30, वो ग्राफ में अलग दिख रहा है, इसलिए पूछें। क्या मैंने कहा था अलग, मैंने बताया था डियर? नहीं देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि आप क्वेश्चन नहीं उठाओ। क्वेश्चन आस्क करना सबसे बेस्ट स्टूडेंट का पहचान होता है, निशानी होता है। लेकिन आप ये बोलो सर जी ये समझ नहीं आया, लेकिन अगर आप बोल रहे हो डायरेक्ट सर जी गलत है, तो गलत है तो मैं ड्रॉ गलत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सही नहीं जानते हैं, गलत बता रहे हैं, सबको स्टूडेंट को गलत बता रहे हैं। तो वो लगता है कि मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ ना, मुझे पता है। और ये नोट्स थोड़ा ना कि आज बनाया गया है, और उसको हमेशा मैं वेरीफाई करता हूँ, है ना, टाइम के साथ। तो ये चीज़ नहीं है। तो आपको बोल रहे कि सर जी आपने 20 से 30, मैं जब भी बोला ना 20 से 30 80 इतना बाल खुलता, तो ये नहीं बोल रहा हो कि आप मान लो लोड लगा तो बढ़ते जा रहा है, या फिर हो सकता है आपका लोड स्पीड बढ़ रहा तो वेरी कर रहा है, ये भी हो सकता है ना। या कॉन्स्टेंट लोड का बोलेंगे सर यहाँ कॉन्स्टेंट लोड के साथ जा रहा है, तो फिर 80 से 20 से 80 की वेरी कर रहा है। अलग अलग केस हो सकता है डियर। मैं यहाँ पे पूरा एक ग्राफ में सब आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना कि 20 से लेकर 80 तक खुलता है और कांस्टेंट लोड में जा रहा है, तो लोड कांस्टेंट है, यानी कि ये अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो फाई का वैल्यू सेम लेगा ये, ठीक है। लेकिन नीचे, उससे नीचे स्टोकियोमेट्रिक से नीचे, लेकिन कांस्टेंट लोड में जाएगा क्योंकि लीन मिक्सचर यहाँ पे है। लेकिन ये अलग अलग केस हो सकता है। अच्छा गलत आपको लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए ना, ये अलग अलग केस का बेसिकली बात किया जाता है। कोई केस आपका इतना लोड पे हो सकता है, कोई इतना लोड में, कोई इतना लोड में, कोई इतना में, कोई इतना में, कोई इतना में। तो अलग अलग आपका क्या हो सकता है, अलग आपका थ्रॉटल वाल्व खुल सकता है, अलग अलग लोड पे, अलग अलग आपका मिक्सचर वहाँ पे। और लीन मिक्सचर मैंने जब बात करा है, तो लीन अगर मैं बात करूँ, लीन मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट बताइए। तो भाई मान लो एयर फिल्म मिक्सचर हम लोग ले, एयर फिल्म मिक्सचर, तो लीन मतलब क्या है कि फ्यूल मेरे यहाँ पे क्या लगेगा, कम लगेगा, कम लेगा। तो लीन अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कोई भी यहाँ पे लीन मिक्सचर उठा लो आप, जैसे 16 बाई, इसी को उठा लेता हूँ, 16 बाई 17 एक, 17 बाई 1 18 बाई, तो कोई जरूरी नहीं एक हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, 20 बाई 1 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस लोड में चल रहा है ना, वो किस लोड में चल रहा है और उसके लिए कितना थ्रोटल घुरा है, ठीक है। लेकिन अंतर ये है कि 20 से 80 के बीच में ही होगा, कोई भी आप केस से उठा लो, ये चीज़ है। चलिए कोई नहीं, अरे ठीक है। देखो जब एक टीचर स्टूडेंट पढ़ता है तो वो सभी चीज़ में थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन होता है। मुझे लगा कि आपने वो गलत कहा, तो मुझे लगा नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, समझ नहीं आया तो दैट्स अ गुड थी। चलिए हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, और कुछ चीज़ें जो आपका होगा ना डियर नेगी, तो आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ही पूछ सकते हो, है ना, टेंशन मत लो। मैं आप लोगों को कभी तो बोला नहीं कि आप कॉल नहीं कर सकते हो, मैंने आपसे बात भी करा है और बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, ठीक है। जहाँ कन्फ्यूजन होता है उसको और तरीके से समझाया जाएगा और अंदर डीप करके और समझा देंगे। लेकिन यहाँ सिलेबस में उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ये बस एक ग्राफ से मैक्सिमम बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएस में जो है ना क्वेश्चन इससे पूछा जाता है,
जेई लेवल में क्वेश्चन ना के बराबर पूछा गया, शायद 1-2 बार पूछा गया तो ये सब पूछेगा आपको। ये इस चार्ट से पूछा जाएगा कि अगर आइडियल कंडीशन है तो इक्विवेलेंस रेशियो कितना हो जाता है, या एयर फिल रेशियो कितना लेते हैं, या थ्रॉटल वाला कितना ओपन होता है। बाथ टब कर्व, इसको बाथ टब कर्व कहा जाता है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत गिना चुना, तो लेकिन बता दिया गया कि है तो जान लो, अगर आ जाए तो ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ फ्यूल इंजेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, फ्यूल इंजेक्ट कहाँ कराते हैं, डीजल इंजन में, ठीक है। तो डीजल में कैसे इंजेक्ट कराते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हो जाएगा। और इसके बाद जो है ना, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इस टॉपिक के बाद डायरेक्ट जो हमारा आईसी इंजन है ऑलमोस्ट टोटल कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा कूलिंग लुब्रिकेशन वाला, और फिर खत्म, ठीक है। चलिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना नगी, अब समझ गए ना। आप समझ गए ना। ओके, बट कोई नहीं, आप बिल्कुल नाराज मत होना, है ना, मेरी बातों से। अगर कोई टीचर कभी डांटता कुछ बोलता है, उसका कतई ये मतलब नहीं होता आपको कुछ सुना रहा है, ठीक है। उस चीज़ को पॉजिटिव वाइब में लेना चाहिए। हो सकता है ये वाला चीज़ आपको अब हमेशा याद रह जाए, है ना, कि सर से मेरा बहस हुआ था, मुझे लगा था गलत है, कि मैं ऐसे सोच रहा था, ऐसे सोच रहा था, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप देखते हो ना, डिबेट करना अच्छी बात होता है, डिबेट करने से काफ़ी चीज़ें और पता चलता है। बस सही डायरेक्शन पे और हेल्दी आपका डिबेट होना चाहिए। चलिए बाय बाय। मेरा गला जो बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, तो मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है। तो हम लोग मिलते हैं कल, देखते हैं मेरा कितना सुधार हो पाता है, ठीक है। सुधार हो जाएगा तो मैं बहुत लंबा लंबा आप लोग का क्लास ले लूँगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो मैराथन 5 घंटा का भी मैं क्लास ले सकता हूँ। चलिए बाय बाय डियर स्टूडेंट, एंड बाय बाय डियर नेगी।